धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे हम और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे और दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। इस गर्माहट को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और फील करेंगे। चेहरे पे स्माइल लेके धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो है क्लास की शुरुआत एक स्टोरी से होता है। आवाज बिल्कुल क्लियर है। ये स्टोरी जो है एक संपन्न महिला का है। जो मतलब कि महिला जो है फीमेल, वो बहुत धनी परिवार की है, संपन्न महिला है। लेकिन उनको जो है कोई ना कोई उनको मानसिक शांति नहीं है। सब कुछ उनके पास रहते हुए फिर भी वो मतलब कि मन से वो शांत नहीं रह रही है। तो उन्होंने मतलब डॉक्टर के पास गई अपने आप को दिखाने के लिए और बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा कोई मतलब कि ट्रीटमेंट बताइए, ऐसा कोई कोई हमें राय दीजिए जिससे कि हमारे मतलब कि जीवन में शांति मिले। हम अपने जीवन से बहुत मतलब कि लगता है कि जीवन बेकार है, जीने की इच्छा नहीं होती है और जैसे वो अशांत है, एकदम अशांत है अंदर से। तो हमारे जीवन में कोई खुशियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि ठीक है, और उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो कि उनके क्लिनिक में वो काम करती थी। बूढ़ी औरत झाड़ू पोछा और सब काम करती थी। उन्होंने बूढ़ी औरत को बुलाए और बोले कि मैंने आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बूढ़ी औरत अपने जीवन में कैसे खुशियां लाई हैं और कैसे इनका जीवन क्या है। अब इन्हीं के मुंह से सुनिए आप। तो वो बूढ़ी औरत ने बताने लगी कि मेरे जीवन में तो ऐसी मतलब कि दिक्कतें आई, ऐसा मैंने दुख आया कि जो कि मैंने असहनीय था। पति हमारे खत्म हो गए, फिर हमारा बेटा का पैरालिसिस हो गया, बेटा भी चला गया दुनिया से। सॉरी। हाँ, उनके पति की मृत्यु हो गई, बेटा भी उनके खत्म हो गए। 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने में दोनों लोग खत्म हो गए। और बूढ़ी औरत को लगा कि मेरे लिए जीवन में कुछ भी नहीं है। अब मैं इस जीवन को कैसे जीऊंगी, कैसे क्या करूंगी मैं। तो उन्होंने मतलब कि इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई कि अब उनकी जीने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। और सोच रही थी, रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमको भी बुला लीजिए अपने पास, हमको भी बुला लीजिए। और उन्होंने हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया। जैसे लग रहा था कि जीते हुए भी वो जिंदा मतलब कि नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में है ना, अचानक से एक एक बिल्ली की छोटी सी बच्चा आया और उनके पति आके उनके पास बैठ गए। बिल्ली की बच्चा उस बूढ़ी औरत के पास। अब बूढ़ी औरत जो है बिल्ली के बच्चे को देखी तो अचानक वो खुश हो गई, उसके लिए दूध लाई, उसको पिलाई। बहुत वो माने जल्दी जल्दी दूध को पीने लगी और पी के बैठ के उनके चरणों में मैंने उनके पैर में चाटने लगी पैर को। अब उनके आसपास घूमने लगी। अब ये चीज देखकर उनको बहुत प्रसन्नता हुई। अचानक मैंने बता रहे थे कि उस दिन हमको न जाने मैंने कितने दिनों के बाद, सालों बाद हमको इतनी खुशी मिली
कि एक छोटी सी बेबी जो है ना, बिल्ली को हमने दूध पिलाया और उसने उसी तरह से प्यार किया, उसी तरह से जैसे कि एक माँ को बच्चे ने प्यार करते हैं। और फिर ये उस दिन हंसी, ये मुस्कुराई और इनको लगा कि बस अब जीवन यही है, यानी कि मतलब कि दूसरों को हेल्प करो, दूसरों को मदद करो और इसी से हमारा जीवन में रंग फिर आएगा। और उन्होंने उस छोटे से बेबी के बच्चे को अपना मतलब कि बेबी बना ली, अपने हृदय से लगाई और उसको मतलब कि अपने साथ रखने लगी, उसको प्यार करने लगी, उसके लिए जीवन जीने लगी। इस तरह से धीरे-धीरे करते-करते उनके जीवन में खुशियाँ आने लगी। मतलब कि जो चीज़ वो भूल गई थी, जो चीज़ उनके जीवन से खत्म हो गया था, वो चीज़ धीरे-धीरे उनके जीवन में लौटने लग गया। और उस बेबी को यानी कि बिल्ली की बेबी को बहुत ध्यान रखने लगी, बिस्किट, दूध रोज देना करना, वो भी जो है बच्चा जो है इनको बहुत अच्छे से प्यार करना, इनके पास रहना। और ये अपने जब भी जाती थी अपने जॉब पे तो उसको रख के मतलब वो बिल्ली के बच्चा जो है धीरे-धीरे बड़ी होने लगी, इनके घर के देख रेख करने लगी, मतलब कि आगे पीछे घूमना, कोई घर में आ ना जाए, ये बड़े मतलब कि बेफिक्र होके जाती थी अपने नौकरी पे। अब उस बेबी को अपना मतलब कि बच्चा बना के रखी और धीरे-धीरे इनके माने जीवन में खुशियाँ आने लगी। इनको एहसास होने लगा कि यानी कि दूसरों के मदद से ही माने सबसे बड़ी अगर खुशी मिलेगा तो दूसरों को हेल्प करो। दूसरों के हेल्प से ही खुशी मिलती है। फिर इन्होंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया कि पड़ोस में एक आदमी जो है उसका तबीयत बहुत खराब था, फिर उसके घर गईं। ये उसकी मदद करने लगी, देख-रेख करने लगी। धीरे-धीरे इनके मन में आया कि चलो कहीं ऐसा जॉब करते हैं ये मतलब अस्पतालों में, जहाँ के लोग मतलब कि सहाय रहते हैं, बीमार रहते हैं, जिनको मदद की ज़रूरत होती है, सहानुभूति की ज़रूरत होती है। चलो ऐसे जगह पे हम नौकरी करते हैं। फिर ये डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर से बोली, डॉक्टर अपने क्लिनिक में इनको रखे और ये वही जॉब करने लगी और जी जान से लोगों की मदद करने लगी। फिर इनके जीवन में वही खुशियाँ सब कुछ लौट आया जो कि पति और बच्चे के चले जाने से खत्म हो गया था। वो सब इनके जीवन में लौट आया और ये बहुत खुश हो गई और जैसे खोया हुआ चीज़ इनके पास आ गया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि ये सब सुन के अमीर औरत जो है वो रोने लग गई। कहीं कि हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन हम हमको यही लग रहा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम इतना उदास थी। हमारे पास पति, बच्चे, आलीशान मकान, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी हमको लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। और इस महिला के पास बूढ़ी औरत है, इनके पास कुछ भी नहीं है, पति, बच्चे, घर भी ढंग का नहीं है, कुछ भी। और आज ये कितने खुश दिख रही हैं। मतलब कि यानी कि मतलब कि यदि दूसरों को पहले प्यार दीजिए, इज्जत सम्मान दीजिए, वो चीज़ लौट के आएगा, वही चीज़ हमें भी मिलेगा। तो इस तरह से उस औरत ने डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे जो चाहिए वो मिल गया और वो खुशी-खुशी अपने घर गईं और फिर ऐसे ही अपने जीवन को बिताने लगी। उनके जीवन में सब कुछ आने लगा। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम कितने खुश हैं। अपितु इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी मतलब की वजह से कितने लोग खुश हैं। यानी कि हम कितना खुश हैं ये डिपेंड नहीं करता है। ये मन देखना चाहिए कि हमारे वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज मतलब कि हम एक मतलब कि संकल्प लेंगे, एक मन में ये प्रॉमिस करेंगे कि हम जो है आज से किसी न किसी के खुशियों का कारण बनेंगे। ये चीज़ मन में आज ठानिए, हम भी ठानेंगे कि आज मतलब कि हम लोग ये प्रॉमिस करा जाए आज से कि हम लोग भी अपने लाइफ में किसी न किसी के खुशियों का कारण बनेंगे। ना ही मतलब कि ना कि दुःख के कारण हम बनेंगे। तो ये चीज़ कहानी से यही मिलता है ये।
तो अगर मतलब कि देखिए, हम तो यही आपसे कहेंगे। अरे वाह, अमरीश जी, थैंक यू अमरीश जी। ये माने हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप मन में सोचिए कि क्लास में जब टीचर आता है और वो हंसते हुए आता है, हंसते हुए चेहरा लेके अगर क्लास में एंट्री करे, तो देखिए कि स्टूडेंट कितने खुश हो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि स्टूडेंट जो है बहुत डरते हैं टीचर से। अगर टीचर क्लास में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आए, तो निश्चित तौर है कि बच्चे जो है बहुत खुश होंगे। तो अगर इसमें कोई टीचर हो, तो यही मतलब कोशिश करिएगा कि क्लास में आप जब भी जाए तो हंसते हुए प्रवेश करें। ये थैंक यू है अंजू जी। अगर मतलब कि मान लीजिए डॉक्टर जो है ये मुस्कुराते हुए अपने मतलब कि मरीज का इलाज करे, तो कितना अच्छा लगे। ये भी मरीज भी खुश हो जाएगा कि मतलब कि उसको क्या चाहिए, उसको हंसते हुए चाहिए कि डॉक्टर जो है हंसते हुए आए, बहुत अच्छे से पूछे हाल चाल पेशेंट को कि कैसे हो, क्या हो। तो देखिए कि आधा बीमारी वही खत्म हो जाएगा। ये चीज तो यही है कि मतलब कि खुशी, एक औरत जो है घर की, एक गृहिणी जो है, वो माने परिवार को देखना, माने देख रेख जो है हंसते हुए खुशियों के साथ करे, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। ये चीजें लगेगा कि घर ही एकदम स्वर्ग हो गया। उसी तरह घर का जो है मुखिया जो है, मालिक जो है, वो भी मतलब कि अच्छे से मुस्कुराते हुए वो सभी से बात करें। जब भी बाहर से आए घर में तो अंदर प्रवेश करें तो हंसते हुए, तो देखिए फैमिली वाले कितने खुश हो जाएंगे। लगेगा कि अरे आज तो बहुत खुश मूड में आए हैं, यानी कि बहुत बहुत अच्छी बात है ये चीजें। तो यही है कि हर चीज में मुस्कुराइए, कोई भी काम करिए मुस्कुराते हुए, तो देखिए कि जीवन कितना चेंज हो रहा है। इसमें कुछ नहीं लगने वाला। जो चीज हमें आसानी से होता है, जो चीज कम मतलब की मेहनत में होता है, वो चीज हम लोग नहीं करते हैं, वो चीज हम लोग भूल जाते हैं। तो यही है कि आप जिस भी क्षेत्र में आए, हंसते हुए आए, मुस्कुराते हुए आए, और चल राह बढ़े, कहीं भी दिखे आपको तो हेल्प के मदद रखें। और यही हमारा कहानी का श्रेय है कि जीवन में मुस्कान लाइए, कभी भी हंसते रहिए, कितना भी दुख तकलीफ आ जाए, कितना भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम जो है बिल्कुल मुंह बना के रहे, उदास से रहे तो ये दुख चला जाएगा। नहीं, ये दुख और ज्यादा बढ़ेगा हमारा। और यही मैंने दुख के घड़ी में भी हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, तो ये दुख हमारा कम हो जाएगा निश्चित तौर पर। तो इसी के साथ कहानी खत्म होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर ये प्रोमिस करेंगे कि कहीं ना कोई दिखे तो आप हेल्प की भावना रखें और किसी के खुशियों के कारण बने। तो चलिए कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और अमरीश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ अमरीश जी रीडिंग शुरू करें। हेलो मैम, वॉइस ऑडिबल है आपको? जी जी बिल्कुल सही है। ओके। पार्ट 3, स्वदेश सृजन का विज्ञान। स्वदेश सृजन का विज्ञान परिभाषा। जेरी अब्राहम, आपने हमें स्वदेश सृजन के बारे में बताया। क्या आप हमें स्वदेश सृजन का अर्थ बताने का के साथ ही उसके महत्व के बारे में भी बताएंगे? अब्राहम, हमें लगता है कि आप अपने लिए कोई उद्देश्य निर्मित करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे स्वदेश सृजन का विज्ञान नाम दिया है। वास्तव में वास्तव में तो इसे सृजन का नियम कहना अधिक उपयुक्त होता, क्योंकि यह इस आधार पर कार्य करता है कि उस समय के आपके विचार आपके लिए वांछित हैं या अवांछित। आप चाहे अपनी इच्छा पर विचार कर रहे हैं हो या इस इच्छा की कमी पर, सृजन का नियम हर अवस्था में उन पर काम करना शुरू कर देगा। भौतिक दृष्टिकोण से सृजन के इस समीकरण के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं: विचारों की शुरुआत तथा विचारों से आकांक्षा, सृजन की इच्छा तथा सृजन की स्वीकार्यता। अपने अपने अभौतिक दृष्टिकोण में
अपने बौद्धिक दृष्टिकोण में हम इस समीकरण के दोनों भागों को एक साथ अनुभव करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमारी इच्छा और हमारी संपूर्ण आकांक्षा में कोई अंतर नहीं होता। यही रुक अधिकांश जाएंगे अमृत, अमृत यहाँ रुक जाएंगे पहले। सो उद्देश्य सृजन का विज्ञान परिभाषा। यहाँ पे सो उद्देश्य सृजन का मतलब हुआ कि अपना गोल सेटिंग, यानी सपनों को लिखना। आपके जीवन में आपके क्या ड्रीम है, आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, किस लेवल की जिंदगी चाहते हैं आप, इसका मतलब यही हुआ सो उद्देश्य सृजन, मतलब कि गोल डिसाइड करना। तो यहाँ पे जेरी कहते हैं कि अब्राहम, आपने हमें सो उद्देश्य सृजन के बारे में बताया, यानी कि अपने गोल सेटिंग कैसे करें, अपने गोल कैसे बनाए, कैसे लिखे, आपने इसके बारे में बताया। पीछे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और मैं आप लोग से बोली भी थी कि आप लोग अपना गोल सेट लिखिए, अपना ड्रीम लिस्ट बनाइए आप लोग। तो आप लोग शायद बना भी लिए होंगे, सभी लोग बना लिए होंगे, हमें पूर्ण आशा है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पीछे जानकारी लिए हैं। क्या आप हमें उद्देश्य सृजन का अर्थ बताने के साथ ही उसके महत्व के बारे में भी बताएंगे? मतलब कि अब तक तो हम लोग तो गोल सेटिंग लिखे हैं, अपना गोल सेट किए हैं कि हमारे सपने क्या क्या है। अब इसका अर्थ है, यानी कि ये सृजन करने का अर्थ क्या हुआ, लिखने का अर्थ क्या हुआ, और इसका महत्व हमें बताएंगे? अब्राहम से पूछ रहे हैं वो। अब ये सवाल हम लोग के भी होगा कि माने क्या होता है गोल सेटिंग करके। तो अब्राहम, हमें लगता है कि आप अपने लिए कोई उद्देश्य निर्मित करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे सो उद्देश्य सृजन का विज्ञान नाम दिया है। वास्तव में तो इसे सृजन का नियम कहना अधिक उपयुक्त होता, क्योंकि यह इस आधार पर कार्य करता है कि उस समय आपके विचार आपके लिए वांछित है या अवांछित। आप चाहे अपनी इच्छा पर विचार कर रहे हो या उस इच्छा की कमी पर, सृजन का नियम हर अवस्था में उन पर काम करना शुरू कर देगा। मतलब कि ये अब्राहम जी कह रहे हैं कि इस गोल सेटिंग को जो हम लोग कहते हैं कि सो उद्देश्य सृजन, यानी कि सृजन माने क्रिएट करना, बनाना, किसी चीज को सृजन करना, किसी चीज का जन्म होना, यही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग इसका नाम जो दिए हैं कि स्व उद्देश्य सृजन, यानी निर्मित करना चाहते हैं, कि इसको स्व उद्देश्य सृजन का विज्ञान है, ये ना कह के हम सृजन का नियम कहना उपयुक्त, इसको ज्यादा समझे तो और अच्छा रहेगा। ये वास्तव में तो इससे मतलब कि, क्योंकि यह इस आधार पर कार्य करता है कि उस समय आपके विचार और आपके लिए वांछित है कि अवांछित है। मतलब कि आपके दिमाग में जो भी आप गोल सेटिंग कर रहे हैं, ये देखिए कि ये आपके लिए जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है, ये देखना पड़ेगा। ऐसे हम लोग गोल सेटिंग नहीं कर लेंगे। जो मने अच्छा हो, जो हमारे लिए सृजन करता हो, वही हम अपने लाइफ में। कितने लोग हैं कि गलत चीजें ले लेते हैं कि हमको उनको ये कर देना है, उनको ये बिगाड़ देना है, उनको ऐसे नहीं, ये चीजें कभी मत लाइए आप। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आप मतलब कि जो भी गोल सेट कर रहे हैं, आप देखिए कि आपके लिए वो जरूरी है कि नहीं है, यानी कि वांछित है या अवांछित। आप चाहे अपनी इच्छा पर विचार कर रहे हो या उस इच्छा की कमी पर, यानी कि आप देखिए कि आपके ये इच्छा के अनुरूप है कि आप जो सेटिंग किए हैं उसमें मतलब कि ये महसूस हो रहा है कि कमी, यानी कि कमी मतलब दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसमें आप अभाव मन दिखाए हैं, आप उस गोल सेटिंग में मतलब कि कमी दिखाए हैं, किसी चीज के कमी नहीं। हमें हमेशा हमें मतलब गोल सेट करना है। तो आप भी देखे होंगे कि आवश्यकता, यानी कि आप उस लेवल तक जाके गोल मतलब सेटिंग कीजिए कि जिस लेवल तक माने आपकी सोच जो है ना पहुंच के जैसे लगे कि आपकी सीना चौड़ा हो गया, यानी अनलिमिटेड।
तक जाके हमको अपने गोल सेट करना है, ना कि कमी दिखाना है। उसमें कमी नहीं होना चाहिए, कमी नहीं दिखना चाहिए, फिर तो जीवन भर कमी ही दिखेगा हमें। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि सृजन का नियम हर अवस्था पर उन पर काम करना शुरू कर देगा। आप जैसे ही गोल सेटिंग कर लेते हैं, आप देखे होंगे कि मैंने बताई थी द मतलब सेक्रेट पिक्चर, द मतलब सेक्रेट मूवी, आप लोग देखे भी होंगे। उसमें उन्होंने गोल सेट करके डायरी में लिख के और एक मतलब कि बक्से में वो डाल के छोड़ दिए, और वो भूल गए हैं, उनको याद भी नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम लोग सपने को लिखते हैं, उसी वक्त से इस मतलब सपने पे काम करना प्रकृति स्टार्ट हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड जो है उसी वक्त से काम करना शुरू कर देते हैं, और लेकिन हमको नहीं मालूम होता है। हम लोग तो उसी तरह वो भी अपने सपने लिख के वो छोड़ दिए, रख दिए, अब भूल गए थे। आज जब 5 वर्ष बाद उनको डायरी मिली और उन्होंने डायरी खोल के देखा, तो देखा कि जितने हम लिखे हैं ये सब कुछ पूरा हो चुका है। यानी कि 5 वर्ष के पहले ही सब कुछ उनके जीवन में वो चीज मिल गया था, जिन्होंने जो जो चीज उन्होंने डायरी में लिखा था। तो यही चीज है कि जब भी हम मन गोल सेटिंग करते हैं, लिखते हैं, उसी वक्त से ब्रह्मांड अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी के सपने देखे होंगे आप कि 1 साल में पूरे हो जाते हैं, किसी के 2 साल में, किसी के 3 साल में पूरे होते हैं। ये अपने ऊपर है कि हमारे अंदर किस तरह से सोच है। अगर हम विश्वास, पूरी विश्वास और पॉजिटिव के साथ हम जो है अपने गोल सेटिंग पर भरोसा करते हैं और उसी तरह फॉलो करते हैं, उसी तरह विश्वास के साथ अमल, तो वो उतना ही जल्दी पूरा होता है। और कितने लोग को होता है कि गोल सेट तो लिख देते हैं, लेकिन उनके मन में डाउट रहता है हमेशा, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फिर उन्हीं के सपनों में देरी होती है, और ये शायद वो जीवन भर ऐसा सोचते रह जाते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं अब्राहम जी कि आप सपने को लिखिए, पूरा बिंदास होके लिखिए, उसमें कोई मतलब की कमी मत दिखाइए, कमी का आभास नहीं होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल आप मन दिल खोल के लिखिए। 1 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ आलीशान बिल्डिंग, 1,000 स्क्वायर फीट में, 10,000 स्क्वायर फीट में, 20,000 स्क्वायर फीट में हमारा घर हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मतलब कि सपने लिखिए आप। तो आगे ये कह रहे हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से सृजन के इस समीकरण के 2 पहलू होते हैं। दो पहलू हैं। विचारों की शुरुआत, यानी कि हमारा थॉट आना, वहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में थॉट आता है। ये कह रहे हैं विचारों से आकांक्षा मतलब सृजन होना, उसका मैप बनना, मतलब कि नक्शा बनना दिमाग में, तथा सृजन की स्वीकारता, और फिर हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल मतलब कि लगता है कि ये मेरे साथ बिल्कुल सच हो गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पे, कि जैसे आपका ड्रीम है कि हमारे मतलब सपनों का घर हो, जो कि ये घर जो है 5,000 स्क्वायर फीट में हो, 10,000 स्क्वायर फीट में हो, आपको मैंने जितने भी 50,000 स्क्वायर फीट में हो। तो ये क्या आया, पहले आपके थॉट आया, सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट आया कि हमारा घर जो है इतने एरिया में होना चाहिए, इतने जमीन में होना चाहिए। पहला थॉट आया आपको। दूसरा थॉट आया कि हमारी बिल्डिंग जो है मतलब कि इस डिजाइन के होना चाहिए, उसके अंदर इतने रूम होना चाहिए, वो रूम कैसा होना चाहिए, तो हमारा बेडरूम का कैसा होना चाहिए, तो बच्चों का बेडरूम होना चाहिए, तो डाइनिंग रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, गेस्ट रूम होना चाहिए। सब ये सब आप डिसाइड ऐसे बनाइए, मतलब सपनों के सृजन ऐसे करिए आप। फिर ये भी देख रहे हैं आप कि हमारे घर का जो है कौन सा मतलब रंग से पेंटिंग हुआ है, किस कलर से पेंट हुआ है हमारा घर। तो ऐसे मतलब कि सृजन करना है। जब इस तरह से आप मतलब सपने मतलब देख लेते हैं, विजुलाइज करते हैं, यही हम कहते हैं कि जब भी आप ध्यान में जाते हैं तो ईश्वर से पहले प्रार्थना करिए अपने मतलब सपनों के लेके,
फिर उसके बाद से मन में विजुलाइज कीजिए कि आपके मतलब सपने पूरे हो चुके हैं, आप उसको जर्नी से गुजर रहे हैं, यानी कि उस जर्नी में जी रहे हैं आप। तो उसमें देखिए, अगर आपका घर है तो मतलब विजुलाइज कीजिए ध्यान में कि आप अपने घर में कैसे रह रहे हैं, कौन कौन से रूम में कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ खाना बन रहा है, कहाँ आप खा रहे हैं, कहाँ इंजॉय कर रहे हैं, कहाँ क्या कर, कहाँ आपका जिम है घर में, ये सब विजुलाइज कीजिए। वही ये कह रहे हैं कि पहले मतलब कि हमारे दिमाग में थॉट आता है, फिर मैप बनता है उसका, और फिर उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि अपने अभौतिक दृष्टिकोण में हम इस समीकरण के दोनों भागों को एक साथ अनुभव करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में हमारी इच्छा और हमारी संपूर्ण आकांक्षा में कोई अंतर नहीं होता है। अब देखिए कितना अच्छा बताए हैं कि जैसा हम विजुलाइज करते हैं, जैसा अपने माइंड में हम थॉट लाते हैं, जैसा हम मैप बनाते हैं, यानी कि डिजाइनिंग, सपने देखते हैं, हमारी गाड़ी होगी तो इस कलर की होगी, ये ब्रांड की गाड़ी होगी, कलर उसकी ऐसी होगी, उसके अंदर का सीट ऐसा होगा, अंदर ये सब पार्ट होंगे। अगर ऐसे हम सोचते हैं और जब ये हमारे सपने पूरे हो जाते हैं, मतलब कि जो मन में विजुलाइज किए अभौतिक रूप से, विजुलाइजेशन माने क्या कि हम केवल सोच रहे हैं, थॉट दे रहे हैं, वास्तविक रूप से हम देख नहीं रहे हैं। और जब ये वास्तविक रूप हो जाता है, यानी भौतिक रूप में आ जाता है, जब हमारे आंखों से दिखने लग जाता है, तब मतलब दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं होता है, फर्क होगा ही नहीं। क्योंकि हमने गाड़ी को सोचा कि जैसे ब्लू, जैसे ऑडी है, हमको ब्लू चाहिए ऑडी, और यदि वास्तव में भी ब्लू ऑडी आएगा, जैसा आप कलर सोचेंगे वही चीजें आपके जीवन में आएगा। तो वही यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि जैसा हम सोचते हैं वो अभौतिक हो गया, जो कि हमें दिखता नहीं है, और जब भौतिक रूप में वो आ जाता है, जो कि हमारे आंखों से दिखता है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से सपने आप ऐसे सोचिए कि बिल्कुल मतलब कि जैसा आप सोचेंगे वही आएगा। तो यही अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि सपने ऐसा सोचिए, ऐसा विजुलाइज कीजिए कि जो कि सुपर डुपर हो, माइंड ब्लोइंग हो, कि आप देख के वास्तव में आए तो दोनों में कोई अंतर ना हो, बिल्कुल जैसा आपने देखा था वही आपके आंखों के सामने आ गया। तो ये इस तरह से सपनों को ये कह रहे हैं कि महत्व ये होता है कि आप जो सपने देखते हैं वही चीज आपके जिंदगी में आता है, वही पूरा होता है। तो इसलिए आप कभी भी सपने में कमी मत देखिए, अभाव मत देखिए, और कभी भी गलत मतलब सपने न बनाइए। आप ये चीज कह रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधिकांश मनुष्य अपने विचारों की शक्ति, अपने अस्तित्व की स्पंदन प्रकृति या आकर्षण के नियम से परिचित नहीं होते। इसलिए वे इन्हें हासिल करने के लिए कर्म का सहारा लेते हैं। हम मानते हैं कि आपको दिख रहे इस भौतिक जगत में कर्म एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन आप अपने इस कर्म द्वारा अपने जीवन के अनुभवों को निर्माण नहीं करते। जब आप विचारों की शक्ति को समझ लेंगे और उस दिशा में सुदेश प्रयास करेंगे, तो आप पर इसका ऐसा सशक्त प्रभाव होगा, जो केवल इच्छा व स्वीकार्यता से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अपने विचारों द्वारा मार्ग निर्धारण या सकारात्मक प्रत्याशा रखते हैं, तब इसे पाने में बहुत थोड़ा-सा कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है तथा यह कर्म भी संतोषजनक रहता है। वहीं यदि आप अपने विचारों का संयोजन नहीं करेंगे, तो आपको इसे सफल बनाने में कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसके परिणाम भी संतोषजनक नहीं होंगे। आपके संतोषजनक नहीं होंगे। एक सेकंड। आपके अस्पताल में ऐसे रोगियों से भरे पड़े हैं जो आज हाँ, अपने, मैम एक सेकंड मैम, संतोषजनक नहीं होंगे। मैं एक्चुअली वॉइस आ रही थी तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। संतोष, आपके अस्पताल ऐसे रोगियों से भरे पड़े हैं जो आज अपने अनुचित विचारों की भरपाई कर रहे हैं। उन्होंने रोग को स्वदेश से उत्पन्न नहीं किया है, लेकिन अपने विचारों व उम्मीदों से उन्होंने
इन परिस्थितियों का निर्माण किया है, तभी आज वे अपनी उन शारीरिक क्रियाओं की भरपाई कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने दिन को धन बना बना बनाने हेतु कर्म करने में खर्च करते हैं, क्योंकि आपके समाज में स्वतंत्र रूप से जीने के लिए धन होना बहुत आवश्यक है। फिर भी अधिकांश मामलों में यह कर्म कोई आनंददायक श्रम नहीं है, यह केवल असंयोजित विचारों की क्षतिपूर्ति का प्रयास मात्र है। जिस भौतिक जगत में आप रहते हैं, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप इच्छित कर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको इस भौतिक कर्म द्वारा सृजन की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने शरीर का उपयोग उन वस्तुओं का आनंद लेने में करना चाहिए, जिन्हें आप अपने विचारों द्वारा रचा है। जब आप सकारात्मक विचारों को महसूस करते हुए अपने विचारों को पहले ही निश्चित रखेंगे, तब आप अपने सृजन की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप भविष्य में इसके प्रत्यक्ष होने के स्थान व समय में पहुँचेंगे और उसके वहाँ मौजूद होने की आशा रखेंगे, तब पूर्व में शुरू किए गए इस आनंददायक सृजन द्वारा आप जो भी कर्म करेंगे, वह आनंद प्रदान करने वाला कर्म बन जाएगा। वहीं जब आप तत्क्षण कोई कर्म करेंगे, तो उसका परिणाम सुखद नहीं रहेगा। हम पूरे विश्वास के साथ आपसे कहते हैं कि इसका अंत भी सुखद नहीं होगा। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होना नियम की अवहेलना होगी। हमारी राय है कि आप अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुरंत काम में जुटने की जगह उनके प्रत्यक्ष होने पर विचार करें, उसे देखें, इसकी कल्पना करें तथा इसकी आकांक्षा रखें और आपको वह मिल जाएगी। इसके बाद आपको इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, प्रेरणा या इस प्रक्रिया को सबसे ढंग से शुरू करने की जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपनी इच्छित वस्तु तक पहुँच सकेंगे। हमारी बातों और दुनिया को तौर तरीके में। जी जी, यहाँ रुक जाएंगे हम। यहाँ देखिए, अब्राहम जी कह रहे हैं कि अधिकांश मनुष्य अपने विचारों की शक्ति यानी कि अपने सोच के शक्ति, अपने अस्तित्व की स्पंदन प्रकृति या आकर्षण के नियम से परिचित नहीं होते हैं। यानी कि बहुत ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को नहीं जानते हैं। उनको नहीं मालूम है कि ये क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, यानी कि हमारे थॉट कैसे आना चाहिए, कैसे हमारे अंदर मतलब कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, ये नियम किस तरह से काम करता है। इसलिए वे इन्हें हासिल करने के लिए कर्म का सहारा लेते हैं। हम मानते हैं कि आपको दिख रहे इस भौतिक जगत में कर्म एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन आप अपने इस कर्म द्वारा अपने जीवन के अनुभवों का निर्माण नहीं करते। मतलब कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मालूम है कि माने हमारी सोच किस तरह से काम करती है, वो मतलब कि हमेशा उनको ये मालूम ही नहीं है कि निगेटिव क्या है तो पॉजिटिव क्या हम सोच रहे हैं। निगेटिव जो सोच रहे हैं इसका तो मतलब सीधे सीधे हमारे मतलब जीवन पर क्या असर है, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमारे जीवन पर इसका क्या क्या असर है, और उनको मालूम नहीं है। इसलिए वो सोचते हैं कि जितना दुख बताएंगे, लोगों से जितना दुख रोएंगे, उतना ही हमारा दुख कम होगा। ये काफी लोगों के मुंह से सुने हैं कि जितना दुख कहो उतना ही दुख जो है बढ़ता है, ये चीजें कम होती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे इतना हम गलत हैं कि जो चीजें हम ज्यादा अनुभव करते हैं, ज्यादा उसको थॉट लाते हैं, ज्यादा उसके बारे में बात करते हैं, ज्यादा फीलिंग्स ले आते हैं, वही चीज हमारे जीवन में और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये चीजें वही लोग कहते हैं जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम नहीं मालूम है। लेकिन अब तो हमें मालूम हो गया है कि हमें मैंने जीवन पर इसका क्या असर है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम मन में फीलिंग्स लाएंगे, वही चीज हमारे साथ होगा। तो अब हम इसके प्रति जागरूक हो गए हैं और हम इसके प्रति बहुत अच्छे से जानने लगे हैं कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, सीधे सीधे हमारे जीवन पर इसका असर है। तो अपने आस पड़ोस जो भी लोग मिले, आप उनको जागरूक करिए, उनको भी बताइए, उनके अंदर भी ये अवेयरनेस लाइए। लेकिन ये चीजें लाने के पहले सबसे पहले अपने अंदर लाना होगा। अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, अपने पास्ट को भूलिए,
हमेशा अब जो भी आपके साथ हो चुका है वो पास्ट हो गया है। हमेशा अपने पास्ट को भूलिए, प्रेजेंट में जीना मत सीखिए। और यही कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। वो हमेशा पास्ट को याद कर करके सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं। जितने लोग मिलते भी हैं उनसे भी यही, अरे हमारे साथ ये हो गया, अरे हमारे साथ वो हुआ, हाई आदमी, ये आदमी हमारे साथ ऐसा किया, वो आदमी हमारे साथ ऐसा किया। और वो पास्ट के ही गाना गाते रहते हैं। जिनकी यही देखेंगे आप, एकदम बिल्कुल देखिएगा, आपके अगर आसपास ऐसे लोग होंगे तो उनका जीवन समय निकलते चला जा रहा है, लेकिन उनका जीवन वही रुक गया है। और उनके जीवन में वही सब परिस्थितियां एकदम बने पड़ी है, बल्कि और बढ़ते जा रहा होगा, और बढ़ते जा रहा होगा ये चीजें। तो मैंने यही है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो इसी तरह से करते हैं, और उनके जीवन में ऐसे ही चीजें आती रहती है। लेकिन अब हम जान गए हैं कि अपने जीवन का क्रिएट करने वाले, जी जी सुनीता जी, थैंक यू। हम अपने जीवन को क्रिएट करने वाले हम स्वयं हैं। हम खुद ही अपने अपने जीवन को बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों क्या है, ये क्रिएशन है, ये क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या है, ये सृजन करता है, ये सृजन करते हैं, चीजों को बनाते हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं, उसके पालन करते हैं, उसको मतलब कि उसको पालते हैं, उसको अच्छे से मतलब सृजन करते बनाते हैं जीवन को वो। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जीवन को क्रिएट करते हैं। पालन पोषण का काम जो है वो विष्णु जी करते हैं। और संहार यानी लास्ट, लास्ट अंतिम चीज जो है वो महादेव जी के हाथ में होता है, शंकर जी के हाथों में होता है। तो ये तीनों लोग क्रिएटर हैं, एक बनाने वाला, एक पालन पोषण करने वाला, उसको सृजित करने वाला, और तीसरा जो है संहार करने वाला होता है। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में हर चीज का क्रिएट होता है, फिर वो चीजें बनता है, और फिर वो चीजें खत्म होता है। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि कभी भी मैंने न पीछे जो चीज निकल गया, जो जो चीज हो गया, उसके बारे में हमको कभी नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, और ना ही उसके पीछे भागना है। हमेशा हमें आगे के सोचना है, हमेशा नया सृजन करना है, नए के बारे में सोचना है। तो देखिए आपका जीवन हमेशा नयापन बना रहेगा, हमेशा आपके जीवन में नई नई चीजें भी आती रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी, कभी आप दुख फील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है। इसको एक मिनट पीछे देखो। हाँ, जब जब आप विचारों की शक्ति को समझ लेंगे और उस दिशा में सब उद्देश्य से प्रयास करेंगे, तो आप उस पर ऐसा सशक्त प्रभाव होगा, यानी सृजन हेतु, जो केवल इच्छा की स्वीकारता से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अपने विचारों के शक्ति को जान जाएंगे कि थॉट में कितनी बड़ी पावर है, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। जिस दिन ये आपको पावर मालूम हो जाएगा, तो आप जो है ना, आप सृजन के नियम जान जाएंगे कि अरे सब कुछ हमारे थॉट में ही है। हम इतनी जिंदगी हम लोग भागम भाग भागते जा रहे हैं, बाहरी इतना मेहनत दिन रात करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ के हैं वही हम खड़े हैं, विशेष हमारे जीवन में फर्क नहीं आया है। तो जिस दिन आप थॉट के पावर जान जाएंगे कि हमारे सोचने की शक्ति माने कितनी बड़ी पावर है, कि सोचने से हमारा जीवन ऐसा बनता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा जीवन बनता है। तो ये आप उसी दिन से स्वीकार करने लग जाएंगे, यानी कि आपको पावर मालूम हो जाएगा। जब आप अपने विचारों द्वारा मार्ग मतलब निर्धारण, जब जैसा थॉट आएगा वैसा वैसा आप रास्ता आपको आप बनाते चले जाएंगे। और फिर मतलब सकारात्मक प्रत्याशा रखते हैं, तब इसे पाने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है,
थोड़ा सा कर्म करना पड़ता है। जिस दिन आप अपने सपने को पूरा के क्रिएट कर लेते हैं, एकदम स्पष्ट विजुलाइज करने लग जाते हैं, यानी कि जब भी आप आंख बंद करते हैं और देखते हैं कि सपने आपके एकदम स्पष्ट दिखने लग जाए। अगर आप गाड़ी के मतलब सपना रखे हैं और देखिए कि जो विजुलाइज करते हैं, आपको गाड़ी बिल्कुल क्लियर परफेक्ट दिखने लग जाए आपके विजुअलाइजेशन में, तो समझिए कि अब ये सपना पूरा होने में ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है। बस यही चीज जांचना है हमें। घर का है, अ, आप देखिए विजुलाइज कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट आपके मतलब सपने में घर दिखने लगा। आप जैसा विजुलाइज किए हैं, जैसा आप मैप बनाए हैं, जो कलर का आपने मकान सोचा है, जैसा सोचा है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखने लग जाए, तो समझिए कि अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। तो यही अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब आपके सपने विजुलाइज स्पष्ट होने लग जाए, तब आप सोच लीजिए कि अब बहुत कम मेहनत, अब बहुत कम मतलब समय लगने वाला है। तो ये मतलब हम जो है कभी जो लोग नहीं जानते हैं, वो ना मतलब थॉट में लाते हैं, वो ना ही मतलब कि अपने विजुलाइज करते हैं, और ना ही सपनों के अपना क्रिएट करते हैं, ना ही अपने सपने लिखते हैं। और वो बाहरी दुनिया में दिन रात भागम भाग भागते रहते हैं। हो सकता है कि कभी पूरा हो जाए, लेकिन वो टिकता नहीं है, फिर बहुत जल्दी ही आपसे छीन जाता है, क्योंकि आप उस पे अपना विचार ही नहीं डाले हैं, अपना थॉट ही नहीं डाले हैं, वो अपने दिमाग में नहीं, अपने जीवन में नहीं उसको शामिल करें आप। तो इसीलिए देखेंगे आप कि कितने लोग के पास की काफी सारे रुपया मतलब कि वो माने कमाते रहते हैं, उनको आए दिन अच्छी इनकम होती है, लेकिन जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से निकल जाता है, टिकता नहीं है। या तो कोई बीमारी होगा, या तो किसी न किसी रास्ते से वो निकल ही जाता है, टिकता नहीं है। तो ये क्या है कि वो बिना सोचे समझे, बिना अपने मतलब विजुलाइज किए वो बस भागम भाग भागते जा रहे हैं। तो जिस रास्ता से आ रहा है उसी रास्ते से वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो यही है कि ये कभी भी जो है अपने मतलब कि विजुलाइज कीजिए, पहले सपनों को लिखिए। ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत कम मेहनत लगता है। आप जब सपने अपने बना लेते हैं तो आपके उसके परिणाम जो है बहुत संतोषजनक मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है, और बहुत कम मेहनत लगता है, बहुत कम समय लगता है। अब आप जान गए होंगे कि सपनों को क्यों लिखना चाहिए, क्यों इसको ड्रीम लिस्ट अपना बनाना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा होने में हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ये बता रहेंगे कि यही फायदा है। अब तक आप लोग नहीं लिखे होंगे, तो अब भी अपने सपनों को लिख लीजिए, क्योंकि आपको बिना मेहनत के वो चीजें मिल जाएगा जो कि आप नहीं मतलब अगर लिखते हैं तो रात दिन आप मेहनत करेंगे, तब भी शायद वैसा पूरा होगा कि नहीं होगा। कोई कोई इसका ये गारंटी नहीं है, ये हम सुनिश्चित नहीं है कि वो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लिख लेते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपको होगा। आगे कहते हैं कि आपके अस्पताल में ऐसे रोगियों से भरे पड़े हैं। अब सपोज डेट मान लीजिए कि अस्पताल है, उस वो अस्पताल जो है रोगियों से भरा पड़ा है, इतने सारे पेशेंट है। आप भी देखते होंगे कि कहीं भी डॉक्टर के पास जाइए, कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए, देखिए कि जैसे मेला एकदम लगा हुआ है, इस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तब यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आप अस्पताल में जाते हैं तो रोगियों से भरे हुए देखते हैं अस्पताल को, जो आज अपने अनुचित विचारों की भरपाई कर रहे हैं। उन्होंने रूप उत्सव उद्देश्य उत्पन्न नहीं किया है, लेकिन अपने विचारों व उम्मीदों से उन्होंने ही इन परिस्थितियों का निर्माण किया है। मतलब कि देखिए कितना अच्छे से अब्राहम जी बता रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं और देखते हैं कि हॉस्पिटल जो है रोगियों से भरा पड़ा है। ये क्या है? उनके अनुचित विचार का, यानी कि उनके गलत विचारों का परिणाम है। जितने भी हमारे अंदर रोग बीमारी होते हैं, इसका सेल्फ लव में बहुत अच्छा वर्णन है कि हमें कोई डिजीज क्यों होता है।
हमें कोई कोई बीमारी क्यों आता है शरीर में, इसका बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत मतलब कि ज्यादा हम जाऊंगी डिटेल में तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। उसमें बताया जा रहा है कि आप देखे होंगे कि सपोज डेट फैमिली में कोई ऐसी कहा सुनी बातें हो गई, फैमिली वालों ने कोई कोई ऐसी शब्द आपको बोल दिया जो कि आपको बहुत हर्ट हो गया, और आप क्या मतलब करते हैं, उस बात को दिल में बैठा लेते हैं, और उसको रोते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और वो चीज को जल्दी भूलते नहीं है। अभी भी आप सोचिए अपने मन में कि आपके दुख की बातें 10 वर्ष 20 वर्ष पहले जो बातें हुई आपके साथ, वो आज भी आपको याद होगा। आप भी आज से कोई कोई आपको आज भी पूछे तो आप लाइन बाय लाइन पूरा उसको एक्सप्लेन मत कर देंगे। हाँ, ये आदमी ने हमारे साथ ऐसा किया, 5 वर्ष पहले ये आदमी ने हमारे साथ ऐसा बोला, ये आदमी ने, ये चीजें आज भी बैठी है आपके मन में। और यही खुशियों की बात देखिए, खुशियों को बात नहीं याद होगा आपको कि मैंने 10 वर्ष पहले कहा हमको ये कैसे खुशी मिली, 5 वर्ष पहले कौन सी खुशियां ऐसे आई हमारे जीवन में कि हम बहुत खुश हो गए। तो यही चीजें होता है कि हम दुख की बातें इतना अपने अंदर बैठा लेते हैं, इस तरीके से उसको जगह दे देते हैं कि वही धीरे 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 आगे चल के कोई ना कोई कोई डिजीज के रूप ले लेता है, कोई ना कोई हमारे अंदर बीमारी का रूप ले लेता है। और यही चीजें होती है जो जोड़ों जोड़ों में दर्द हमारे होता है, अर्थराइटिस हो, गठिया हो, ये सब क्या है, आपके टेंशन है, तनाव है, ये सब डिप्रेशन के कारण होते हैं। जो कि जिस जिस वक्त हमारे लाइफ में आता है दुख, ऐसा तनाव, टेंशन, हम उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी बीमारी आपको एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन में बीमारी नहीं होता है, बीमारी सालों सालों से वो बीमारी स्टार्ट होती है, आपको पता भी नहीं चलता है। और जब वो धीरे 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 अपना जड़ बनाने लग जाती है, तब आपको धीरे धीरे वहां पे दर्द महसूस होता है। तो वो दर्द क्या होता है, आप उसको सह लेते हैं, आपको लगता है अरे छोड़ो कुछ नहीं, आप सहते जाते हैं। फिर वो दर्द जो है साल भर 6 महीने बाद देखेंगे थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया। तब जब जब आपके दर्द उस लेवल का आ जाता है, जब आपसे सहा नहीं जाता है, वो दुख आपके लिए असहनीय हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई माने उसका इलाज कराते हैं, दिखाते हैं। तब तक वो क्या हुआ, वो आपका डिप्रेशन, टेंशन, तनाव जो है वो अपना पूरी तरह से जड़ बना लिया, पूरी तरह से वो बीमारी का रूप दे दिया। और यही कारण होता है कि सालों सालों हम डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं, फिर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है। और वो दवाई देते हैं डॉक्टर, जो दवाई हम खाते हैं तो क्या होता है, उस जगह को वो दवाई जो है जाके सुन कर देता है, और फिर हमें लगता है कि हमारी बीमारी ठीक हो गई। हमको महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बिल्कुल आराम मिल जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो गई। फिर आप देखेंगे कि 6 महीना साल भर बाद फिर वो चीजें शुरू हो रहा है, फिर उसी तरह से धीरे धीरे दर्द स्टार्ट होता है, फिर वो चीजें शुरू होता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी कि ये चैनल जो है ना बार बार ये चलते रहता है, और बीमारी अपना तो जड़ बनाए हैं। तो जड़ क्या है कि सबसे पहले जो बातों के सोच के हमने इसको जड़ दिया है, बीमारी का रूप दिया है, जब तक उन बातों को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक कितना भी दवाई खा ले, जीवन भर दवाई खा ले, वो बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। और कुछ लोगों के तो ऐसी सोच बन जाती है कि जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, आपके थायराइड वगैरह हो गया, ये इंसान खुद ही इसको सोच लेता है, अरे हमको शुगर हो गया, अब जीवन भर दवाई खाना है, बीपी हो गया जीवन भर दवाई खाना है, थायराइड हो गया जीवन भर इसका दवाई लेना है। ये क्या हुआ, हम ही थॉट दे देते हैं उसको कि अब तो हमको जीवन भर ही दवाई खाना है, जब ये दवाई खाएंगे तभी ठीक रहेंगे, दवाई छोड़ेंगे फिर हमारा बीपी हाई हो जाएगा, फिर हमारा मतलब कि शुगर हाई हो जाएगा, फिर थायराइड हमको परेशान करेगा। ये सोच दे दे के हम उस बीमारी को इतना हवा दे देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि लाइफ टाइम हम उसका इलाज कराते रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं।
तो यही है कि सेल्फ लव में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है कि कोई भी बीमारी हमें क्यों होता है। तो इसका ये अब्राहम जी यही कह रहे हैं कि जो भी हमें रोग होता है, जो भी हमें बीमारी होता है, वो हमारे विचारों का देन है। हमारे परिस्थितियां ऐसी आती है कि हम वैसा रिएक्ट करते हैं और वह अपने बीमारी के स्वयं हम कारण बनते हैं, तभी आज वे अपनी इस सारी क्रियाओं की भरपाई कर रहे हैं। यानी कि जो हम धन मत कमाते हैं, इस रास्ते से कमाते हैं, उस रास्ते से हमारे बीमारी में निकलते चला जाता है। तो इस सब क्या है, अब तक आपने देखा थॉट सबसे बड़ी सोच है। इसीलिए बार बार अब्राहम जी कहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो कि आपके पसंद का नहीं है, कोई टेंशन तनाव आता है, आप अपने कोई ना कोई मूड से शिफ्टर अपने पसंद के काम तुरंते मतलब करने लग जाइए, तुरंत उसी वक्त देखिएगा कि 5-10 मिनट में आपके वो टेंशन तनाव छू मंत्र हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा और आपके शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि जिनके पीठ में दर्द होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर किसी के पीठ में दर्द होता होगा तो आप सोचिएगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको धन के लेके अभाव रहता है, यानी कि हमेशा मतलब कि रुपयों के लेके अभाव बना मतलब कि रहता है आपके मन में। ये मतलब कि हमेशा अभाव रहता है कि अरे हम खर्चा करेंगे तो कम हो जाएगा, चाहे छोड़ो नहीं खर्चा करेंगे, इतना ही में निकाल लेते हैं, तो इतना में कर लेते हैं, यानी बचाव, कंजूसी। जिनके अंदर कंजूसी, जिनके अंदर बचाव, उनके पीठ में दर्द जरूर रहता है। आप अपने मन से जांचिएगा कि जिनके अंदर शरीर में पीठ में दर्द होता है, उनका मेन कारण होता है रुपयों के लेके। एकदम इस मतलब की सत्यता है ये। और जिनके समझिए, जिनके मन में डर ज्यादा बैठ जाता है किसी बात को लेके, मान लीजिए कोई आपसे ऐसी गलती हो गई, कोई आपसे ऐसी कोई हादसा हो गई और आप चाहते हैं कि दुनिया इसको न जाने, किसी को मालूम न चले, और वो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, तो जिनके अंदर इस तरह के डर होता है, उनकी जो है किडनी पर इफेक्ट आता है, उनका किडनी आगे चल के खराब होना ही है, क्योंकि वो इस कदर डर को अपने छुपाए हैं अंदर। तो कुछ चीजें जो है ना हमारी रिएक्ट, जैसा हम रे तो वो हमारे शरीर के अंग पे जाता है। ये चीजें जो हम प्रेशर लेते हैं, टेंशन लेते हैं, किसी बातों को, कोई बात हमें बोल दिया और उसको सोच सोच के रोते रहते हैं, तो वो जोड़ों का दर्द बनाता है, वो अर्थराइटिस का मतलब रूप लेता है वो। तो ये चीजें हैं, हमारे थॉट ही, जो भी हमारे सारे थॉट ही हमारे बीमारी के कारण है। इसीलिए अब्राहम जी बार बार कहते हैं कि आप अपना कोई मतलब कि मूड शिफ्टर बनाइए। जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आए, आप तुरंत अपने दिमाग को चेंज कीजिए, गाना सुनिए, डांस करिए, पेंटिंग करिए, कोई ऐसी अगर खाना बनाने में आपकी इंटरेस्ट हो तो तुरंत कोई ना कोई डिश बनाने में लग जाइए, कि जैसे आपका दिमाग वहां से हट जाए, बिल्कुल वो चीज से चेंज हो जाए। अगर इस तरह से करने लग जाएंगे तो अभी भी आप अपने जीवन को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अभी भी आपकी लाइफ होगी 7 स्टार, अभी भी हो जाएगी, आज से भी। नहीं होता है कि जब उठो तभी से सवेरा, आप जब आपकी आंखें खुले समझिए कि उसी वक्त मतलब सवेरा हुआ है। तो यही चीजें हैं कि अब हमें ये ज्ञान मिल रहा है, अब हम ऐसे सब्जेक्ट में आ गए हैं कि ये सब चीजें हमको जानने को मिल रहा है। और अब ये आभास हो रहा है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारे शारीरिक रूप, मानसिक रूप, जो भी हो रहा है, ये सब का क्रिएटर हम स्वयं हैं, हम स्वयं इसको बनाए हैं ऐसा। आगे देखिए, आगे मतलब कि बता रहे हैं कि हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने दिन को धन बनाने हेतु
कर्म करने में खर्च करते हैं, क्योंकि आपके समाज में स्वतंत्र रूप से जीने के लिए धन होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ बताएं अब्राहम जी कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात धन के पीछे भागे जाते हैं। उनको लगता है कि धन ही सब कुछ है। अगर धन कमाओ, हम धनी व्यक्ति हो जाएंगे तो समाज में हमको इज्जत मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, नाते रिश्तेदार सबके नजरों में ऊंचा रहेंगे। और वो अपने स्वास्थ्य के बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ना खाने पीने, ना नाश्ता पानी समय से लेना, ना कोई ध्यान देना अपने दिनचर्या पे, और दिन रात धन के पीछे भागते रहना। ऐसे आदमी क्या होता है, सबसे बड़ा उसका हेल्थ उसका साथ छोड़ता है, क्योंकि उसने कभी हेल्थ का मतलब कि ध्यान ही नहीं दिया, उसको मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया, अपने हेल्थ के वैल्यू नहीं दिया, अपने आप को वैल्यू नहीं दिया। और जिस शरीर से वो दौड़ भाग कर रहा है, जिस शरीर से मेहनत कर रहा है, उसी को नहीं ध्यान दिया, उसी को नहीं रिस्पेक्ट किया। तो सबसे जब जब आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे, वो चीज आपको छोड़ के भागेगा, वो चीज आपको छोड़ेगा चीजें। तो ये आप देखे होंगे कि हमारे ये थे यूपी के रहने वाले थे, वो झुनझुन वाले, जो कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो अपने जीवन में बहुत बहुत धन कमाए, लेकिन अपनी हेल्थ पर बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वो धन तो कमा लिए, सब कुछ पैसा कमा लिए पर्याप्त, लेकिन उस धन को भोग नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया, कभी मतलब कि अपने आप पर नहीं उन्होंने केयर किया। और यही नतीजा हुआ कि उनके लाइफ में ये दिन देखने को मिला। आगे कह रहे हैं, तो इसीलिए अब्राहम जी बताना चाह रहे हैं कि आप कभी भी इतना धन के पीछे ना भागिए, रुपयों के पीछे मत भागिए। आप थॉट लाइए, अपने आराम से जिंदगी गुजारिए, जैसा ये बता रहे हैं वैसा फॉलो करिए। सुबह उठिए, भगवान का नाम लीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान में अपने थॉट लाइए, विजुलाइज कीजिए। देखिए बिना भागम भाग के आपके सब सपने पूरे होंगे, आपकी जिंदगी के सारे मतलब की चीज मिलेंगे, जो कि जो लोग नहीं ये चीज करते हैं, और मॉर्निंग सुबह है उठते होते काम पे भागने लग जाते हैं, ना वो योग किए, ना ही एक्सरसाइज किए, ना भगवान को धन्यवाद दिए, ना ही कोई मतलब अपने शरीर को समय से नाश्ता ब्रेकफास्ट दिए, कुछ नहीं। और वही मतलब कि होता है ना कि बैल के कोलू भोरे से ही उठ के लग गए। तो ऐसे लोग की जिंदगी ऐसे ही होती है, आप देखेंगे कि वो जीवन भर वैसे ही बने रह जाते हैं, कोई ज्यादा विशेष कर नहीं पाते हैं। अगर विशेष कर भी पाते हैं तो उनका हेल्थ सबसे पहले जवाब देता है, हेल्थ सबसे पहले उनका साथ छोड़ता है। आप ये जरूर देखिएगा, अपने आसपास आपको ऐसी चीजें मिलेगी। तो वही ये कह रहे हैं कि आप इतना मतलब कि अधिकांश मामलों में यह कर्म कोई आनंददायक श्रम नहीं है, इससे आपको आनंद नहीं मिलता है। ये केवल असंयोजित विचारों का क्षति प्रति का प्रयास मात्र है, यानी लोगों को दिखाने मात्र है, समाज को दिखाने मात्र है, लेकिन आप आंतरिक रूप से खुश नहीं होते हैं, आप इससे मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं, कितना भी धन कमा ले। लेकिन आप यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, या मैं पहले बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप देखिएगा कि आप कितना भी धन कमा ले, पैसा रुपया घर मकान गाड़ी सब आप सुविधा कर लीजिए, लेकिन ये सुख जो है ना, आपको 24 घंटा बरकरार नहीं रहता है। आप जितने देर 5 स्टार होटल में जाएंगे खाना खाने, उतने देर आपको बहुत खुशी मिलेगी। अरे वाह, 5 स्टार होटल में आ गए, वो चीज को देखे, खाए पिए, खुशी हुई। जैसे ही आप वहां से निकले, 5 स्टार होटल से बाहर आए, थोड़ा याद आपके बना रहेगा। जैसे आप अपने घर पे आए, थोड़ा सा और याद बना रहेगा। और जैसे आप रात भर सो के सुबह जगे, सब सपने खत्म, वो सब इंजॉय खत्म। यानी कि ये सब भौतिक जो चीजें हैं, ये क्या है, ये क्षण भंगुर है।
क्षण भंगुर चीज है। अगर आप अभौतिक चीजें लाते हैं अपने अंदर, मतलब कि किसी की मदद कर देते हैं, किसी के खुशी के कारण आप बन जाइए, और देखिए वो खुशी आपको ऐसी खुशी मिलेगी कि जीवन भर आपके साथ रहेगा। और जहां कहीं भी जाएंगे आप एक अच्छाई करेंगे, 10 लोग आपको याद दिलाते रहेंगे, अरे भाई साहब आपने तो यहाँ ये काम किए, अरे बहन जी आपके चलते हमको ये हो गया, हमको बड़ा तसल्ली मिला, आपका वो चीज हम भूलते नहीं है। ये चीजें याद रहती है। आप किसी के शादी में खाना खाने जाते हैं, खूब पांचों पकवान खा के आते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता है। आपको आप कुछ ही दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन कोई आपके साथ अच्छाई कर देता है, आपके साथ जरूरत पे कामे आ जाता है, आप देखिएगा उसको जीवन भर नहीं भूलेंगे आप। कहीं ना कहीं आपके दिल में बैठा रहेगा इंसान। तो वही तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी 4-5 दिन पहले हमने देखी थी मोबाइल पे कि मोदी जी कहीं सभा में गए हैं और बैठे हैं, मतलब कि सभा में बहुत सारे, करीब वहां पे 8-10 हजार पब्लिक है। एक हाल है, हाल में दिख रहा है, मोदी जी बैठे हैं और लोगों की समस्या वो सुन रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे जो है फेवरेट मतलब कि नेता है। इस जगत में, इस दुनिया में सबसे फेवरेट नेता हमारे मोदी जी है। तो उनका हम अक्सर स्पीच वगैरह एकदम देखते हैं, मतलब कि रहते हैं। तो हम देखे कि उसमें कि मोदी जी बैठे हैं और लोग जो है अपना अपना सब बता रहे। उसी में एक महिला उठ के माइक ली और वो मोदी जी को नमस्ते की और बोली कि मोदी जी, हमारा 2 बरस पहले जो है पैरालिसिस मतलब हो गया है। 2 बरस पहले पैरालिसिस हो गया था और आज मैं ठीक हूँ। बहुत मने वो ठीक थी, लेकिन थोड़ा सा उनके बोली, मने जो बोल रही थी वो थोड़ा लटपटा रहा था। अभी भी वो बोली उनका स्पष्ट नहीं निकल रहा था। तो मोदी जी समझ गए, उन्होंने कहा कि माता जी आप पहले बैठ जाइए, आराम से बोलिए। उन्होंने बैठ के बोला कि देखिए मोदी जी, सर हमारे 2 बरस पहले पैरालिसिस हो गया हमको। हमारे हस्बैंड शुरू से विकलांग है, बच्चे हमारे हैं। अब हम पैरालिसिस जब जब हो गया तो हम तो बीमारी से तो पीड़ित थी, लेकिन हमारे मन में ये खाया जा रहा था कि पति जो है विकलांग है, वो इस लायक नहीं है कि कुछ कर सकते हैं। अब हम भी मतलब निसहाय हो गए, हमारे परिवार, हमारे बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा, कौन देखेगा। और इस तरह से, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमको समझा रहे थे, कर रहे थे। फिर अपने अंदर हमने हिम्मत लाया और अपने आप को खड़ा की, हमारा पैरालिसिस ठीक हुआ, फिर हम चलना स्टार्ट किए। और जब हम घर आए तो हमारे दवाई का खर्चा लगता था हर महीने 5,000। 5,000 रुपए हमारे दवाई को लगता था हर महीने। और हमारे हस्बैंड नहीं थे कमाने लायक, बच्चे हमारे छोटे थे। और इस रहते समझिए हम कहाँ कहाँ से व्यवस्था करके 5,000 रुपए लाती थी। यहाँ तक कि अपने ज्वेलरी वगैरह सब बेच बेच के अपने शरीर में लगाने लगी कि हम ठीक हो जाएं, कि अपने बच्चों को देखने, अपने हस्बैंड के देखने लायक हो जाएं हम। और धन्य हो मोदी जी की, आपने जेनरिक, आप देखे होंगे कि जेनरिक दवाई वाला जो जो दुकान खुला है हर शहरों में, हर शहरों में। आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वहीं से जाके मतलब कि दवाई लीजिए, मेडिसिन लीजिए। ये जेनरिक नाम का दुकान हर जगह आप लोग जानते भी होंगे, काफी लोग जानते होंगे। तो अपना बताएं कि ये आप जानते होंगे। हमारे मने यहाँ भी कानपुर में भी 4-5 दुकानें हो गई है ये जेनरिक वाला। तो उन्होंने, लेडीज बोल रही है कि जब जेनरिक मतलब की दवाई का दुकान पता चला और वहां पे जाके मैं दवाई ली, तो 5,000 के दवाई हमको मात्र 1,200 में मिला। मात्र 1,200 में मिला वो दवाई, 5,000 का दवाई। और जो पैसा हमारा बच रहा था उससे हम लोग दूध, फल फूल हम और हमारे हस्बैंड खाने लगे। तो धन्य हो मोदी जी, रोने लगी कि हम तो ईश्वर को नहीं देखे हैं, इस धरती पर हम ईश्वर को नहीं देखे हैं, हमारे लिए आप ईश्वर हो कि आपने ये जेनरिक दवाई के दुकान किए और हमारी इतनी बचत। और जो बचत हो रहा है वो अपने हम
फल मूल दूध में अपना लेते हैं, अपने फैमिली को देते हैं, और आपके सामने आज खड़े हैं और बहुत अच्छे हैं। अब तो हम काम भी करने लगे हैं, जाने लगे हैं अपने काम पे, और परिवार के भी देख रेख करने लगे हैं। और उन्होंने इस तरह से रोने लगी फूट फूट के कि हमने ईश्वर को तो नहीं देखा है, आप मेरे नजर में ईश्वर हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। और वहां पे सारे लोग के आंखों में आंखें नम हो गई, मोदी जी की भी आंखें नम हो गई। तो ये चीजें होता है कि काम करिए ऐसे कि लोग जो है ना जुगो जुगो इतिहास लिखा जाए, कि लोगों के दिल तक वो जाए, जो लोगों के दिल तक वो चीजें जाए। और ये चीजें, धन दौलत तो बहुत कमाते हैं दुनिया में, लेकिन लोग उतना याद नहीं रहता है। लेकिन आप एक उपकार के काम कर दीजिए, देखिए कि आपके जाने के बाद भी वो चीज बना रहता है। हमारे देश के जितने भी महान लोग हैं, देखिए वो कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको याद करा जा रहा है। और मोदी जी के तो अथाह काम है, हम तो गिनाने लग जाएं तो पूरा मतलब कि न जाने कई घंटे निकल जाएंगे, उनके कामों की मतलब कि नहीं खत्म होगी। सेकंड, हमको अच्छा लगा कि जो हमारे मुस्लिम जो औरतें हैं, उनके लिए इतनी बड़ी योगदान उन्होंने दिया, 3 तलाक जो दूर करके ये कानून से हटा दिए, जो कि अब वो फ्री जीवन जीती हैं। पहले उनको हमेशा डर बना रहता था कि कब कब हमारे हस्बैंड तलाक दे दे, हमारा जीवन जो है नरक हो जाए। लेकिन अब वो इस चीज से फ्री हो गए। ऐसे तमाम चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया कि आप केवल पैसे 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 के पीछे मत भागिए, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज हमारा स्वास्थ्य है। तो हम क्या करते हैं, हम 10-10 हजार 20-20 हजार के ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को अच्छा भोजन नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि बहुत लोग हैं कि घटिया से घटिया तमाम हमारे मतलब कि समाज में, हमारे देश में सब तेल रिफाइन बन रहे हैं, और हम सोचते हैं कि भाई जितने सस्ता है उतने सस्ते में निपटाओ। सस्ता वाला घटिया चीज ला ला के हम खा रहे हैं, उसमें सब्जी बना रहे हैं, खा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अपने हेल्थ को और क्योंकि जो चीज को हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ज्यादा केयर करना चाहिए, ये शरीर है तो हम है। अगर ये शरीर जवाब दे दिया तो हम कुछ भी नहीं है, कोई हमको नहीं पूछने वाला है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप ड्रेस अगर साधारण पहनिए, कपड़े साधारण पहनिए, लेकिन उत्तम मतलब किस्म के अपने शरीर को भोजन दीजिए, ताकि आपका शरीर अच्छा रहे तो आप अच्छे रहेंगे। जब आप अच्छे रहेंगे तो आपके फैमिली परिवार सब अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे यही मतलब कि कह रहे हैं, हम बहुत मैंने ट्रैक से अलग चली गई थी, कि मतलब कि आप मैंने यहाँ पे यही चीज था कि हम जो है पैसे पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसा वो चीज नहीं देता है जो जो हम किसी के खुशियों के कारण बन जाते हैं, वो जीवन भर हमारे साथ चलता है। हमारे न रहने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं, नाम लेते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी हमको उस चीज से मिलता है। आगे मतलब कि कह रहे हैं आगे मतलब बता रहे कि जब आप मतलब सकारात्मक विचारों को महसूस करते हुए अपने विचारों को पहले ही निश्चित रखेंगे, तब आप अपने सृजन की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप भविष्य में इसके प्रत्यक्ष होने के स्थान के समय में पहुंचेंगे, तब उसके वहां मौजूद होने की आशा रखेंगे। तब पूर्व में शुरू किए हुए इस आनंददायक सृजन द्वारा आप जो भी कर्म करेंगे, वो आनंद प्रदान करने वाला कर्म बन जाएगा। वही चीज है हम अभी जो बताए हैं। चलिए मतलब इसका एक्सप्लेन हम पहले ही कर दिए हैं, कि जो भी आप कर्म करते हैं और आपके मन को बहुत तसल्ली मिलता है, आपको खुशी मिलता है, सामने वाला आपके उस कर्म के बदले आपको ढेर सारी दुआएं देता है, ढेर सारा प्यार देता है, तो समझिए कि ये सबसे बड़ी कर्म है। और यही दुनिया में सबसे आनंददायक कर्म है, यही आनंद को देने वाला चीजें हैं। तो आगे बता रहे हैं कि वही जब आप तत्क्षण कोई कर्म करेंगे, यानी तत्क्षण माने
जो कि आपके पसंद का नहीं है, दुनिया के पसंद के चीजें नहीं है। गलत कर्म, आप भी जानते हैं कि दुनिया में कौन से गलत कर्म है और कौन से अच्छे कर्म है। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि जब आप गलत कर्म कोई करते हैं, उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है, हमेशा दुखद। कभी आपको सुख सुख नहीं देगा। आप कर तो देते हैं, लेकिन आपकी आत्मा कभी भी आपकी आत्मा को शांति नहीं रहता है। ये जी, तो हम पूरे विश्वास के साथ आपसे कहते हैं कि इसका अंत ही, मतलब कि इसका अंत ही दुखद होता है। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होना नियम की अवहेलना होगी। अगर यदि सुख हो जाता है, आप गलत कर्म करते हैं और आपको सुख मिल जाएगा, तो ये तो नियम की अवहेलना है। ये नियम ही गलत हो जाएगा। यानी गलत का परिणाम हमेशा गलत मिलता है, सही का परिणाम हमेशा सही मिलता है। आप कभी भी चोर डाकू को धनी होते हुए नहीं देखे हैं। आप कभी भी चोर डाकू को नहीं देखेंगे कि आलीशान बिल्डिंग में रह रहा है वो। आप देखेंगे कि वो जीवन भर छुपता ही रहता है। चोरी तो कर लिया, किसी का जान हत्या मतलब कर दिया, लेकिन वो जीवन भर उसकी जिंदगी छुपने में चली जाती है। वो क्या जिंदगी है? ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहिए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे अब्राहम जी, हमारी राय है कि आप अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुरंत काम में जुटने की जगह उसके प्रत्यक्ष होने पे विचार करें और उसे दिखे कि इसे कल्पना करें और इसकी आकांक्षा रखें, और आपको वह मिल जाएगी। इसके बाद उस सबसे ढंग से शुरुआत करने की जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपनी इच्छित वस्तु तक पहुंच सकेंगे। हमारी बातों और दुनिया के तौर तरीके से यही सबसे बड़ा अंतर है। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए, मतलब कि हमें पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, रिश्ते अच्छे हो जाएं, और और मतलब कि हमें जो है यही सब चीज, मेरा मकान बन जाए, इसके लिए तुरंत हमको मतलब काम में जुटने के बजाय पहले थॉट लाए। यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपको जो भी इच्छित वस्तु चाहिए, धन दौलत, गाड़ी बंगला, रिश्ते, सब कुछ आपको चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग में थॉट लाइए। अगर जीवन भर लाइफ टाइम चाहते हैं कि हमारे साथ ये चीजें बना रहे, तो सबसे पहले इसको थॉट में ले आइए, अपने क्रिएट करिए, सृजन करिए। जैसे ब्रह्मा जी, सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृजन का काम होता है, तब जन्म होता है, तब पालन पोषण उसका काम जो है, नर्चर जो करते हैं वो विष्णु जी करते हैं, नर्चर का काम। तो हम प्रकृति के ही नियम को अपनाना चाहिए, प्रकृति के ही फॉर्मूला आप अपनाइए और उसी पे चलिए आप। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें सृजन करना है, यानी कि थॉट में लाना है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि मेरे लिए ये काम बना है कि नहीं, इस काम को हम सक्सेसफुल कर पाएंगे कि नहीं, ये हमारे मतलब पसंद का काम है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये काम ऐसा है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती इसको मतलब निपटा रहे हैं, इसमें काम को करने में हमारा मन नहीं लग रहा है, हमको बोर फील हो रहा है, वैसा काम कभी मत कीजिए। जब किसी काम को शुरुआत करने के पहले सोचेंगे, तो ये चीजें आपको मालूम हो जाएगा कि ये काम आपके पसंद का है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या लाना है? थॉट लाना है हमको अपने दिमाग में। उसके बाद क्या करना है? सृजन करना है, यानी उसका मैप बनाना है कि हम इस काम को सोच लिए, हाँ ये काम करना है। अब रह गया कि कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, और किस लेवल तक का करना है, और इस काम को कैसे हम और आगे बढ़ाएंगे, और आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसमें और क्या क्या हम डालेंगे, क्या लाएंगे। सपोज डैट, यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आपकी इच्छा हो कि चलो मतलब कि अपने ये कपड़े के दुकान कर रहे हैं हम, कपड़े का बिजनेस करने की आपकी इच्छा हुई,
तो उसमें आपने सोच लिया कि हाँ कपड़े की दुकान करना है, तो अब उसको आपको सृजन करना होगा, यानी आपको मतलब नर्चर करना होगा कि हम कपड़े की दुकान में भी किस टाइप का हम मतलब दुकान करें। यानी कि छोटे बच्चों का दुकान मतलब ये केवल ये कपड़े मतलब के रखेंगे कि बड़े लोगों के रखेंगे, ब्रांडेड कपड़े हम रखेंगे कि केवल मतलब कि थान वाला जो है मतलब कपड़े रखेंगे, कि कैसे ये सब हमको नर्चर करना पड़ेगा। तो यह अब्राहम जी कह रहे हैं कि सबसे पहले आप थॉट लाइए, उसके बाद से उसको नर्चर कीजिए, और फिर उसके बाद से उसका रूप रंग दे दीजिए, यानी उस चीज को शुरू, और फिर उसको अपडेट अपडेट लाते रहिए, उसमें चेंज करते रहिए, और देखिए कि ये चीजें आपको हमेशा आगे ले जाएगा, आगे ले जाएगा। और ये हमारी बातों और दुनिया के तौर तरीके में यही सबसे बड़ा अंतर है कि हम लोग, कई लोग ऐसे होते हैं कि काम को शुरुआत करते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं है, एक बार को शुरू कर देते हैं काम, और यही होता है कि उनको आगे चल के उस काम बंद हो जाता है, या जितना चाहिए सक्सेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और लोग कहते हैं कि भैया हम तो भागम भाग इतना दिन रात भागम भाग कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जितना मेहनत कर रहे हैं उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि उन्होंने उसके बारे में सोचे विचारे नहीं है, और वो एक बार काम को शुरू कर दिए हैं। और जो काम आप सोच भी विचार के सृजन करता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह आप काम करेंगे, वो काम हमेशा आपके साथ बना रहेगा, और दिन दूना रात चौगुना वो काम में बढ़ोतरी होगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए मतलब 6:41 हो गया। हम तो सोची थी कि और आगे बढ़ेंगे, लेकिन काफी टाइम आगे निकल गया एग्जाम्पल और ये देने में। तो चलिए क्लास को यही विराम देते हैं आज, कल आगे के देखेंगे टॉपिक। तो हम अमृत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से रीड किए, इसके लिए धन्यवाद। तो आप लोग को मतलब कि अब तक जितना हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, बातें किए हैं, अगर कहीं आप लोग को डाउट हो, कुछ भी ऐसा हो, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग 13 लोग बने हैं इस क्लास में, और निश्चित है कि हम लोग का 13 लोग का जीवन बहुत बढ़िया होगा, और बहुत जल्दी होगा। और ये 2024 में तो एकदम जीवन बदलना ही बदलना है, और अच्छा ही होना है, क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसी फॉर्मूला आ गई है, ऐसा हमें चीज मालूम चल गया है कि अब हम लोग इसी को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा हम लोग को भागम भाग भी नहीं करना होगा, ज्यादा हम लोग को मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, और सब कुछ हमें मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू नारायण जी, थैंक यू। तो चलिए किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप लोग का राय हो इस पे, अपना कोई राय देना चाहते हैं तो आप अपना राय भी दे सकते हैं। अमृत जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आप सबको। मैम सबसे पहले तो मैम कहते एक चीज मैम बहुत अच्छी लगी थी इस आपने जो आज बताया कि ये देखिए सबसे पहले तो कहते मैम धन के पीछे नहीं भागना चाहिए मैम, क्योंकि किसी चीज के पीछे मतलब किसी चीज को जैसे मान लीजिए किसी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, तो ये बात फैक्ट है मैम, कई बार होता है कि हम बाकी चीजों को छोड़ देते हैं पीछे मैम। तो जैसे कई बार होता है मैम, अक्सर हमने देखा होगा, कई बार हम किसी शो में देखते हैं या किसी फिल्म में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो अपने परिवार को पीछे छोड़ देता है। उसके धन तो आ जाता है लेकिन वो अपने परिवार से शायद कहते उस हिसाब से प्रेम व्यवहार या उस टाइप का नहीं संबंध बना पाता, या बहुत कुछ। तो मैम हेल्थ को लेके बहुत कुछ होता है कि कहते हैं पैसा तो कमा लेकिन हेल्थ है, तो मैम कहीं ना कहीं ये चीज लगी, और एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिला, मतलब कहीं ना कहीं कि हाँ मतलब हमें हर चीज को लाइफ में बैलेंस कर चलना चाहिए। अल्टीमेटली मैम सबसे बड़ी कहते हैं इनकम और सबसे बड़ी वेल्थ हमारी ये हेल्थ ही है। अगर हम यहाँ से कहते फिट है, यहाँ से फिट है मैम, तो सबसे बेस्ट है। तो मुझे कहते हैं ये चीज बहुत अच्छी समझ में आई थी। एंड मैम जैसे एक मैम कहते शुरुआत में अब्राहम जी ने बोला था कि सृजन विज्ञान के बारे में जो बात कही थी मैम, बेसिकली मैम एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, सृजन विज्ञान क्या था? मैं तो सृजन विज्ञान थोड़ा सा मैं हल्का सा कंफ्यूज हुआ यहाँ पे, हम्म थोड़ा सा मैम इसको बताइए। इन्होंने कहा कि इसको लोग कहते हैं कि विज्ञान है,
सृजन विज्ञान है, लेकिन सृजन विज्ञान न कह के इसको नियम कहिए। नियम बना के अपने जीवन में इसको उतारिए। होता है ना कि नियम, मतलब जीवन जीने का नियम होता है कि सुबह उठिए तो आप भगवान के नाम लीजिए, ग्रेटिट्यूड की कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, मेडिटेशन की कीजिए, तो आपके जीवन बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा। उसी तरह ये जो है हमारा ड्रीम, उसका उन्होंने यही मैंने बताया है कि सपनों का मैंने कैसे, मतलब कि सपने बनाए, कैसे उसको बुने, कैसे लिखे, एक नियम के अनुसार बना के चलिए आप इसको, और उसी नियम को फॉलो करते आप आगे बढ़िए, तो आपको बहुत कम मेहनत में आप बहुत कुछ पा लेंगे। जो कि आप भागम भाग दुनिया करेंगे तो शायद उतना नहीं पा पाती, आपको मिल पाएगा। जैसे कि कल मैंने दी थी कि पेन का एग्जाम्पल, कि हमें क्या बनना है, उसका मतलब कि हमें पेन का बॉडी बनना है कि उसका कैप बनना है। तो कैप बनने वाले लोग जो दुनिया में जो है 5% लोग हैं। बंद कर दीजिए इसे। तो ये यही चीजें है कि हमको जो है ना कैप बनना है, पेन का कैप, कि अपने माइंड के इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का। और सबसे दिमाग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, तो मेडिटेशन, ध्यान, रोज ध्यान कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में हम सब कुछ पाए, जो हमारे सपने हैं, आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन, वहीं से आपको रास्ता सब मिलने लग जाएगा। सब कुछ प्रत्यक्ष आपके सामने दिखने लग जाएगा कि अब तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। और जब आप प्रकृति ब्रह्मांड के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ मिलेगा ही। ये चीज, तो वही अब्राहम जी कह रहे हैं कि नियम के, इसको विज्ञान न मानिए, आप नियम बनाइए और नियम बना के अपने जीवन में उतारिए इसको। मैम वैसे मेडिटेशन अभी आपने बोला, एक चीज और याद आई मैम, काफी टाइम से मेरे मन में था कि 15 मिनट्स का मेडिटेशन मैम, हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा लगता होगा, किसी को कम लगता होगा। मैम मैं अपना तो मुझे बहुत कम लगता है, क्योंकि मैम जैसे आपने कहा कि अपने सारे ड्रीम्स को हमें सोचना है, सारे ड्रीम्स के बारे में हमें इसमें बात करनी है मेडिटेशन में, और अपने मन को शांत रखना है, खुश रखना है अल्टीमेटली मैम। तो मैम मैं जब मैं 15 मिनट सोचने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम है, क्योंकि आपने बोला डिटेल में, यूनिवर्स डिटेल मांगता है। अगर आपने खाली बोल दिया कि पैसे का घर है, तो भाई आप एटीएम की सिक्योरिटी गार्ड ही बन सकते हैं, बैंक की सिक्योरिटी गार्ड ही बन सकते हैं। लेकिन मैम अगर डिटेलिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा यूनिवर्स को क्लियर होगा। तो मैं कहने की सोचता हूँ कि 15 मिनट से मैम बहुत कम समय मुझे लगता है। तो इससे पता चलता है कि मैम कहते हैं हम एक्चुअल में जो सपना देख रहे होते हैं वो कितना बड़ा है, और बहुत से लोग एफर्ट्स ही नहीं करते कि उसको डिटेल में सोचने का। तो जब उसको डिटेल में सोचने का भी एफर्ट्स नहीं करते बहुत से लोग, तो मैम उनको भी अक्सर लगता है कि देखिए उनको क्या ही यूनिवर्स से मिलेगा मैम, क्योंकि वो खुद ही नहीं अभी श्योर है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो मैम ये बात है कि मुझे मैम मेडिटेशन टाइम तो सबसे बेस्ट लगता है डिस्कशन करने के लिए। मैम म्यूट है आपका माइक। जी हाँ, हम लोग यही है ना कि क्लास में कितना टाइम देंगे, 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, मतलब टाइम का भी लिमिट है सब। तो इसीलिए आप जब भी चाहें, इसका कोई ये नहीं कि 15 ही मिनट आप करें, आप जितना करें, जितना देर ध्यान में जाए, 1 घंटा, 2 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, ये आपके ऊपर है, आप जितने देर में। लेकिन अब्राहम जी पिछले टॉपिक में हम लोग देखे हैं कि एक बार में कोशिश करिए कि एक ही चीज के लेके विजुलाइज कीजिए, पूरी तरह से उस पे एक बार में एक ही चीज पे फोकस होइए। ये नहीं कि एक बार में हमने गाड़ी देखा, फिर मतलब घर भी देख लिए उसी में, फिर हम जो है मतलब कि यात्रा भी देख रहे हैं कि यहाँ जा रहे हैं तो घूमने, विदेश यात्रा, ये सब चीज एक बार में 15 मिनट, 20 मिनट में देखेंगे तो ये क्या होगा, सब खिचड़ी बन जाएगा। नतीजा होगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो एक समय मेडिटेट आप जब भी ध्यान में आए, अगर मतलब कि सुबह के टाइम में ध्यान मतलब करते हैं तो एक चीज को देखिए, रात में देखते हैं मतलब ध्यान में आते हैं तो फिर आपको दूसरे ड्रीम को देखिए, दोपहर में कभी ध्यान में आप करते हैं तो आप अपने तीसरे ड्रीम को देखिए। ऐसे करके देखना है, एक बार में एक चीज पर पूरी तरह से फोकस हो जाना है, पूरा उस पे ध्यान देना है,
एक बार में, एक ही चीज पे। इन्होंने पिछले टॉपिक में बताया है ये चीज। थैंक यू। हाँ, तो हम थैंक लोग यू। खिचड़ी नहीं बनाएंगे, एक बार में एक ही चीज देखेंगे। और जब जब टाइम मिले आप 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आपके ऊपर अकॉर्डिंग है आप कितना ध्यान करते हैं। आप ऑफिस में भी बैठे हैं, कभी आपको लग रहा है कि कोई है नहीं, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, अपना विजुलाइज कीजिए उस समय। ये ध्यान का कोई 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 निश्चित टाइम नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही कीजिए, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये तो चलिए, बाकी लोग से भी जानना चाहेंगे कि अपना राय दें कि माने किस तरह से जो अब्राहम जी तो बताए बताए हैं, अपने जीवन को और कैसे क्रिएट करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, उनको क्या पसंद है। मैम गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग शीला जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम एक बहुत चीज अच्छा पूछना लगता है चाहती ना कि आप आगे बढ़ के बोलती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये हूँ। चीज लगता है कि हाँ वो जोश जुनून है हमारे अंदर। ये चीजें बताइए। मैम जैसे क्या आंख बंद करना ध्यान में इम्पोर्टेंट होता है? जैसे मैम आप वो जब वो मेडिटेशन कराती हैं तो कभी कभी मैं मतलब वर्क करती रहती हूँ, जैसे अपना पर्सनल कोई। तो मैम लेकिन ध्यान पूरा मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है जो आप बोलती रहती हैं उस हर एक वाक्य पर, हर एक शब्द पर। तो मैम क्या ये मतलब पूछ रही हूँ आपसे कि वो आंख क्या बंद करना जरूरी होता है? हाँ, ध्यान मतलब कि विजुलाइज करना होता है ना, बाकी चीजें में काम करे, लेकिन विजुलाइजेशन में कोई नहीं, अपने आत्मा से मिलना होता है। विजुलाइज जी मतलब कि सबसे पहले आप अपने आत्मा से मिलिए, मैम। तभी मैम आपको रास्ता दिखेगा। मैम नेटवर्किंग में तो बताया जाता है कि हमको मतलब खुली आंखों से सपने देखना है। जैसे आप आंखें खोले रहेंगे और दिन जैसे चलते फिरते आप अपने माइंड में जो आप एम लक्ष्य को लिए हुए हैं उसको विजुलाइज करिए, ये बताया था। तो थोड़ा कंफ्यूजन है मैम। हाँ, ये माने नहीं होता है कि एक भाषा हो जाती है, मतलब कहने की, कहने के नहीं होता है कि मतलब कि कहावत। ये लोग कहावत मतलब कहते हैं कि खुली आंखों से देखो, एकदम माने फोकस रहो, उसके पीछे लग जाओ, पूरी शिद्दत के साथ एकदम काम करो। यहाँ पे ये मतलब हो गया, न कि आप आंखें खोल के ध्यान नहीं होता है। ये एक कहावत हो गया कि आप दिन रात अपने उसमें मतलब कि लगा दीजिए। फोकस। हाँ, फोकस एकदम उस पे लगा दीजिए। नेटवर्किंग में कहा जाता है कि बिल्कुल तब जाके आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन ध्यान का मतलब ध्यान होता है, यानी कि अपने आत्मा से मिलना, परमात्मा से मिलना, अपने मैम आप आंखें को जानना। मैम आंखें बंद करो तो बहुत सी सारी बातें आने लगती है उस समय, जो मतलब आएगी, फिजूल की भी बातें आएगी, आने लगती आएगी। ये आना ही है, ये आएगा। हम मनुष्य है ना, हम तो परमात्मा है नहीं। ये चीजें आपका ध्यान भटकेगा, सब कुछ होगा, लेकिन कब तक? जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगी, ये चीजें आपके अंदर वो पावर आते चला जाएगा, धीरे धीरे पावर आएगा। आपने मान लीजिए कि 15 मिनट की, इसमें 10 मिनट आपका ध्यान भटका, कभी वो बात, कभी वो बात, कभी ये बात आया, लेकिन 5 मिनट कहीं ना कहीं आप अपने आप पर फोकस होती होंगी, अपने मतलब सांसों पे ध्यान देती होंगी आप। 5 मिनट जरूर। ऐसा तो मैंने है। अगले दिन 6 मिनट आपका होगा, अगले दिन 7 मिनट आपका ध्यान अपने आप पर फोकस होगा, अगले दिन 8 मिनट होगा, अगले दिन 9 मिनट होगा। ये चीजें आप एस्तर जेरी कितने दिन के किए हैं बताइए ध्यान, तब जाके उनको अब्राहम जी मिले हैं। कितने दिन? 9 महीने। अब नौ मैम महीने कभी में कभी सोच तो लीजिए, नींद। हाँ कितना दिन दिन होता है 9 महीने में, जोड़ लीजिए कितने दिन होता मैम है। ज्यादा। मैम हाँ कभी कभी बताइए। ध्यान करने में नींद भी आ जाती। सब कुछ होगा। मैम नींद भी आ जाती। हाँ, नींद तब तो ये तो और अच्छा है। आप नींद आ गई ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने गहरे में चली गई, इतना कि आपके बाहरी दुनिया में कहीं ध्यान ही नहीं गया। आप बिल्कुल नींद में चली गई, यानी कि अपने आप में खो गई आप। अब दुनिया, बाहरी दुनिया आपको पता ही नहीं है, सो गई आप। ये तो और अच्छा है ध्यान में जाना,
कि आप पूरी, इसीलिए बोला जाता है कि रात में सोने के पहले ध्यान कीजिए, और ध्यान करते वक्त नींद आ जाए आपको, तो अरे वाह, तब तो सुपर से डुपर हो गया, क्योंकि आपने वो थॉट लाया, अपने ड्रीम को लाया, सोची, और उसको सोचते सोचते सो गई आप। ये क्या होगा, आपके सबका कॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, और चेतन मन उस समय जल्दी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आप वही चीज लेके सो गए। अब रात भर उसी थॉट पे काम हो रहा है, आप तो सो गए लेकिन आपका माइंड नहीं सोता है, वो काम करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको नींद आ जाती है, आपका ध्यान भटकता नहीं है इधर उधर। मैम एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। एक्सपीरियंस मैम, जो आप कहती थी मैम, जैसे पूरी रात चाहे जितनी मतलब देर तक सो, लेकिन सुबह मॉर्निंग में अगर आपने फिक्स कर लिया कि हमको उठना है इस समय, तो ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है और बॉडी भी मैम रिलैक्स फील होता है। ये मैम सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पहले माइंड में मेरे रहता था इतनी रात में सो रहे हैं, कहाँ मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए 8 घंटे 7 घंटे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है मैम। ये आप सही कहती थी मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। क्योंकि मैम हम लोग का व्यवसाय ऐसा है, हस्बैंड लेट से आते हैं, 10 बजे 10:30 बजे, मतलब भोजन करते करते 11 बज जाता है। तो लेकिन फिर भी मैम मेरा मॉर्निंग में नींद खुल जाता है। और मेरी दीदी लोग कहती है तुम पागल हो रही हो, 2:30 बजे 3 बजे, पता नहीं क्यों मैं साढ़े तो तीन तीन बजे देखिए, नींद। अब आपका जर्नी स्टार्ट हो गया, यानी कि पागल बोलने के मतलब कि पागल ही तो इतिहास रचते हैं, पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। अब ये शब्द मिलना स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका रास्ता अब सब खुल रहा है। अब मुझे ये मैम आप मतलब जैसे कि बॉडी में अपने भी लिए कोई, अच्छा मानिए आप। जी मैम बॉडी में भी कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे मतलब ये नहीं फील होता कि हाँ थक गए हैं, इतनी मॉर्निंग में उठे हैं, ये वो काम भी मेरा पूरा घर का भी जो काम रहता है वो सारा करते हुए भी क्लास अटेंड करने में बहुत अच्छा फील होता है मैम, एनर्जेटिक लगता है। थैंक यू मैम, आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, अमृत जी बताएंगे, कल हम चली गई बाहर, और आई करीब 3:30 बजे शाम, मतलब कि 3:30 बज गया। उसके बाद से काम करने वाली हमारी आ गई, वो काम वगैरह करके इतनी थक गई थी, लेकिन हम अपने मन को नहीं, सब काम केवल खाना बना के खा के हम चली गई थी। समझिए कि पूरा घर का काम पड़ा था, घर में घुसते ही कपड़ा चेंज की और काम में लग गई। भागम भाग काम करते करते 4:45 बज गया हमारा, तब जाके काम का कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। 4:45 जब हो गया, तब लगा कि जो 3:30 बजे भोर में जगते हैं, और शाम को 4:45 हो गया, यानी 12 घंटा से भी ज्यादा लेबर शरीर हमारा कर दिया लगातार। अब उस वक्त लगा कि थोड़ा सा मैंने लेटना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा मैंने फील हो रहा था हमें कि लेटना चाहिए, थोड़ा आराम हमें करना चाहिए, क्योंकि रात में हमको तैयारी करना सब। उस समय हम लेटने गई 5:45 बजे, मात्र 1 घंटा लेटी, और इतनी गहरी नींद में मतलब सो गई। 5:45 बजे अपने लड़के से कही, बेटा से, कि बेटा तुम जगा देना, 5:45 हो जाए तो हमको जगा देना। उसने जगा दिया, उठी, फिर भागम भाग शाम वाला अपना खाना पीना, पूजा पाठ, दीपक जलाना, सब कुछ की। उसके बाद से ये सब करते हुए फिर हमारा सेशन था रात में, सेशन खत्म होते थे 10:15 हो गया, क्लास अटेंड किया अपना। उस 10:15 बजे हमारा मतलब खत्म हुआ। उसके बाद से अपनी तैयारी में लगी, फिर किचन में जो बाकी था काम करके आई। 11 बजे से अपने रीडिंग में लगाई, और 1:15 घड़ी देख 1:15 पे, अभी तो और हमारी तैयारी थी आगे के, लेकिन इतना ना ज्यादा टाइम हो गया कि हम नहीं कर पाए। तो 1:15 में जब हो गया, तब हस्बैंड बोले कि अरे अब तो सो जाओ, देखो घड़ी की तरफ 10:15 हो, अरे 1:15 हो गया, 3:30 बजे जगती हो तुम। तब हमने, हाँ ये तो सोने हाँ। तब हम 1:15 में सोने गई। आज 3:30 बजे नहीं, 3:45 बजे जगे हैं, 3:45 में 15 मिनट लेट जगे हैं। लेकिन कोई आप लोग को लग रहा है ऐसा चेहरे से कुछ भी कि हम थके हैं, चाहे ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो मैम हम तो, बहुत क्योंकि हमारा एनर्जेटिक मन लग का रहा काम हो रहा है। ये है। ये चीज तो बहुत यही बहुत चीज अच्छा है कि लगा। हम मन से सोच लेते हैं, अरे नहीं थके हैं हमको इतना देर सोना चाहिए। तो ये मन जैसा हम मत सोचते हैं वही होता है। आज जब हम सोच लेते कि अरे नहीं, हम तो 1 घंटा इतनी गहरी नींद में सो गए कि 4 घंटा के बराबर हम सो लिए। ये चीज है।
तो यही चीज है कि हमारी थॉट जैसा आएगा वही हमारे साथ, वैसे ही हमारा शरीर भी रिएक्ट करता है। तो ऐसी नहीं है, आप एकदम आप भी देखिए कितना फ्रेश लग रही हैं। सब केवल हमारा मन का ये चीजें होता है कि हम इतना देर सो रहे हैं, उतना देर सो रहे हैं, लेकिन नहीं। और लोग कहते हैं कि एक एज के बाद इतना आराम करना चाहिए, उतना। और जब हम देखी मोदी जी को अपने, कि उन्होंने जब मतलब कि अयोध्या का जो राम जी का हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा, उस वक्त डॉक्टर मिला उनसे और कहा कि सर अब आपको कम से कम 4 घंटा आपको सोना चाहिए, बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है, आप मैंने 4 घंटा तो सोना ही चाहिए। तो फिर मतलब कि मोदी जी बोले कि नहीं सर हम तो फ्रेश हैं, और वो सो रहे थे 3 घंटा, 24 घंटा में मात्र 3 घंटा। तो जब हम देखे कि मोदी जी 75 वर्ष के हो गए हैं और ये 3 घंटा में सो रहे हैं, इतना फ्रेश है, तो हम तो इनसे बहुत छोटे हैं, हमारी एज तो इनसे बहुत कम है। तो हमारे लिए तो 4 घंटा 5 घंटा जो हम सोते हैं, ये तो बहुत है, पर्याप्त है। उसी वक्त हमारे मन से निकल गया कि इतना देर सोना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताएं, आप लोग करें। अमृत देखो आके, फोन देखिए तो आके आप अमृत, ये जी। तो बाकी लोग अपना राय दे सकते हैं, बाकी लोग। चलिए रवि राधे जी। राधे मैम। हाँ, राधे राधे जी, बताइए। जी, बढ़िया है, क्योंकि सारा विचार क्योंकि आपकी जिंदगी को एक विचार ही बदल सकता है, ये बहुत ही अच्छा है। और आपने जैसे मोदी जी की आज बात कर रहे थे, तो मैं भी डेली उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ और उनसे सीखता ही रहता हूँ कुछ कुछ नया, क्योंकि इतना रचनात्मक है कि हर समय कुछ ना कुछ उनके थॉट चलते ही रहते हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या होता है। ये सारी चीजें तो अपने अंदर भी वही आप लेके आ सकते हैं कि किस प्रकार से वो जब इतनी एज पे जाके इतना कुछ कर रहा है, तो अपनी एज अभी कुछ भी नहीं है, तो उनसे भी अपन सीख सकते हैं बहुत कुछ। क्योंकि अभी देखो कितने लोग आए, कितने उन्होंने तो अपन ने देखा नहीं, बट अभी वास्तविकता में अपने पास है एक ऐसा इंसान जिससे अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट आपका जो बिल्कुल। आपने विचार है, जी तो जी। पूरा विचार आपकी जिंदगी को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो एक विचार ही है जो आपकी उन ऊंचाइयों पे ले जा सकता है जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा सेशन बढ़िया, है। बहुत और बढ़िया। 3 दिन बहुत। नहीं कर पा रहा था, फंक्शन में गया हुआ था, तो मैं भी मिस कर रहा था कि नहीं हो पा रहा है सेशन अटेंड वहाँ पे। आज फिर मैं कंटिन्यू वापस से मौका भी कंटिन्यू करना है अभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यही चीज है कि मैंने ना, जब तक हम लोग लाइफ टाइम, जब तक हम लोग के शरीर में जान है, तब तक हम लोग को सीखते ही रहना है, आगे बढ़ते रहे। ज्ञान की कमी नहीं है दुनिया में, ज्ञान की कमी ना। हम मतलब कि सोच ले कि मतलब कि अब यहीं पर मैंने कुछ चीजें है ब्रह्मांड में जिसका अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है, उसमें एक ज्ञान है जिसका अंत नहीं है। राइट। जितना अपने अंदर डालेंगे उतना हम मतलब कि निखरेंगे, उतना ही हम निखर के आएंगे। ये चीज। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आगे मतलब कि अंजू जी का वीडियो ऑन है, कुछ अंजू जी बोलना चाहती हैं? राधे राधे मैम, सबको राधे राधे राधे। राधे। मेडिटेशन तो सही कमाल का होता है मैम। मेडिटेशन की बात आप ये जो सुबह कराती हैं तो वो तो बेस्ट। मेडिटेशन से ही तो संतुष्टि मिलता है, ये सारा मेडिटेशन का ही खेल है और कुछ नहीं। बट क्या है ना, तो वो मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो कुछ टाइम तो मैं अपने उसमें रहती हूँ ध्यान में, उसके बाद से ऐसे ऐसे होने लग जा रहा है मुझको। ये नहीं है कि हाँ मेरे को नींद आ रही है, ये नहीं, नींद नहीं आ रही है, बट अचानक से झपकी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, मैं ये झूलने मतलब लग जा रही हूँ। कि मुझे ये यही अच्छी चीज बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि मैं करूँ क्या इसके नहीं लिए। नहीं, ये अच्छी बात है अंजू जी। इस पे आप हम्म। विचार मतलब कि गलत ना ले आइए कि हमें क्यों ऐसा हो जा रहा। नहीं, आप सोचे कि ये अच्छा हो रहा है, मैं और गहराई में जा ओके। रही हूँ, और ध्यान में जा रही हूँ। बस हमेशा जैसे मैं पॉजिटिव यहाँ देना। केंद्रित करके अपने यहाँ केंद्रित करके
डीप ब्रीदिंग लेके सांसों पर ध्यान रखती हूँ, विचारों पे नहीं जाती हूँ कहीं। अभी इस विचार पहले सोच के इस पर ध्यान करती हूँ, उसके बाद से मेरा बस 5 मिनट के बाद से ये आप जब हाथ मसलने को बोलते हो वो भी नहीं याद रहता है मुझको मैम। अच्छा। कई बार मैं भूल मतलब आप जब कहानी शुरू करते हो ना तब मुझे लगता है लग रहा है आगे बढ़ गया, तब मैं हाथ मसलती हूँ, ऐसा हो रहा है। आप बिल्कुल गहराई में चली जाती हैं, बिल्कुल हाँ बहुत मैम, अच्छा है, मगर ये बहुत बढ़िया। हम्म, इसको और थोड़ा सा इसमें पावर लाइए, और लाइए पावर, देखिए आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। अब वो पावर आपके अंदर आ रहा है, बहुत गहराई में आप जा रही हैं, इसी चीज बहुत को बढ़िया है, ये अच्छा मेरे है। को थोड़ा सा सस्पिशन था, इसी चीज को क्लियर करना था। नहीं, बहुत मेडिटेशन अच्छा करने है। से तो रात को भी एकदम भरपूर चैन से नींद, चाहे कोई काम का मतलब ये अंदर का वो नहीं रहता है कि ये करना है, एक छटपटाहट कुछ भी नहीं, एकदम सॉलिड चलता है हर चीज। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत रहता है बहुत मेडिटेशन। बढ़िया। आज इस सेशन में हेमंत जी हैं, ये पहली बार आए हैं सेशन में हेमंत जी। अगर हमारी आवाज आपके पास जा रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और हो सकते वीडियो ऑन कीजिए आप। हेमेंद्र जी, आपके पास आवाज जा रही है हमारी? जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। अगर वीडियो ऑन करे तो और अच्छा लगेगा। जी जी, मैम। देखिए कितना अच्छा लगा आपने वीडियो ऑन किए। आज आप जी पहली बार आए हैं? जी, कल कल और आया था मैम, कल से अटेंड कर रहा। अच्छा, तो हम आज आपको देखे हैं, अभी आपके नाम दिखा तो अच्छा कैसा लगा आपको सेशन? कुछ अच्छा लग रहा है? कुछ आपको मिल रहा है यहाँ से? जी मैम, बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, कुछ वैसे अपना भी राय दीजिए। जी, वैसे रीडिंग नहीं कर पाते इसलिए बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि सुनना काम में लग जाते हैं तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पढ़ नहीं पाते। तो हाँ बहुत जी, बढ़िया है आपका सेशन, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है मैम। थैंक यू थैंक यू। जी वही फिर हमने देखा है कि हेमंत जी आज पहली बार आए हैं, तो आपका नाम हम लिए हैं, ये चीज। बाकी लोग जी तो रोज आते हैं, आया करिए। सुबह जी मॉर्निंग टाइम है, और मतलब कि आप समय से आएंगे, 5 बजे क्लास स्टार्ट होता है, 5 बजे जी तो बहुत कुछ मिलेगा। और 5 से 6:30 अपने ऊपर दीजिए, सुबह मॉर्निंग के टाइम। जी जी, तो थैंक यू चलिए, मैम। थैंक यू थैंक यू। बाकी लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपना हैंडेज करें। राम सुंदर जी, कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड सभी को मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहना भाई यही चाहता हुआ कि देख रहा है, सही है, ध्यान देख रहे करने से मैम बहुत कुछ देख रहे हैं, चेंज हो रहा है अपने लाइफ में। ध्यान करना जरूरी है। जी। और मतलब कि रात के सोने के पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि 5 मिनट तो वक्त चुटकी में निकल जाता है। 5 मिनट वक्त तो चुटकी में निकल जाता है। जब भी सोने जाए, 5 मिनट नहीं, मतलब कि बैठ के लेटे ही आंख आंख बंद के अपने सपनों को विजुलाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बैठ ही के करना है, आप लेटे लेटे भी आंख बंद कीजिए, अपने सपनों को देखिए, मुस्कुराइए। अगर नींद आ जाए तो सो गए, वो तो और बेटर। वो तो मतलब कि सब नहीं होता है कि सोने पे सुहागा, वो चीज हो जाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप बैठ के करिए, लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं आप जी। तो रात में ये चीज है, रात में केवल छूट है कि लेटे लेटे, बाकी दिन में नहीं। दिन में आप जब चाहे कि मैंने लेट के करे, तो ऐसा नहीं। ये केवल चीजें रात में दिया गया छूट, कि आप लेटे लेटे ध्यान करते करते उस चीज को सोचते सोचते सो जाएंगे। देखिए जीवन में उतरने लग जाएगा वो चीजें। तो चलिए, आप सभी के बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप लोग मतलब कि चलिए, गुड मॉर्निंग निशा जी। अभी आपका वीडियो ऑन हुआ है। गुड मॉर्निंग।
कुछ आप बताइए, काफी दिनों के बाद आपका वीडियो ऑन हुआ है। और नहीं, मैं आउट ऑफ सेशन हूँ ना, तो टाइम नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा 5 मिनट के लिए फ्री थी, तो मैं कहा ऑन करूँ मैं। अब आज के बाद से ये शब्द छोड़ दीजिए, टाइम नहीं मिलता है, टाइम अच्छा। हमारे पास कम है, ये दोनों शब्द मतलब निगेटिव है, ये चीजें बंद कीजिए आज के बाद से। कहिए कि ठीक है, टाइम वैसे मेरे हम लोग पास छोटी छोटी पर्याप्त बातें है। सोचने के बावजूद भी बोल जाते हैं। हाँ, लेकिन अब छोड़ दीजिए इस शब्द को, ठीक ये है। चीज। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो ऑन किया, और देखिए स्माइल, हंसते हुए चेहरा हमको देखने को मिल गया, और मतलब कि खुशी आ जाती है, ये जी जी चीज। जी, बाकी तो मैंने लोगों का सुन ही लिया है, तो उसमें मतलब कि जैसे मैं भी रात को मेडिटेशन नहीं कर पाती, तो बस वो मिरर से बात करती हूँ। और रात को जो भी थोड़ा सा होते हैं सपने, वो रात को सोचते सोचते, बोलते बोलते मतलब कि पूरा हो गया, थैंक यू, तो सो जाती हूँ। स्पेशली मेडिटेशन नहीं करती। तो मेरे को यही था कि मैं मेडिटेशन तो करती नहीं हूँ, बट आपने कहा कि नहीं, रात को नहीं हो पाता तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, बढ़िया है, मतलब ठीक ही हो रहा है मेरा फिर। और हम्म। बाकी मॉर्निंग में तो वही जो क्लास में होता है वो नहीं हो पाता, फिर बाद में 7 बजे बैठ जाती होती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। जब भी आपको टाइम मिले, आप उसी वक्त कीजिए, कोई बाकी जो भी टाइम का आपके इसमें अंदर बॉन्डिंग नहीं है कि अगर आप इसी टाइम कीजिए, ऐसा ठीक नहीं। ठीक, बाकी जो एनर्जी की बात की, तो वो चीज मैंने थॉट तो ऐसी नहीं लगाई थी कि मैं एनर्जी रहूं या कुछ रहूं, बट मेरे को लग रहा है कि वाकई ये चीजें तो मेरे अंदर भी है। हाँ। अभी नहीं सो रही, सारा दिन काम करते हो, थकावट भी नहीं होती। ये चीज तो मैंने भी नोटिस की है, बट इसके लिए कभी सोचा नहीं है मैंने। कहते हैं जो सोचोगे वो होता है पूरा, तो मैंने इसके लिए सोचा नहीं था कि मैं सारा दिन बिना काम के थकू भी ना, ये ना करूं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। कभी कभार वो जरूर बोल देती हूँ, आई एम एनर्जेटिक, ये वर्ड जरूर कभी कभी बोल देती हूँ। तो उस वर्ड की वजह से है, या वैसे ही ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं, तो सभी लोग तो मेरे ख्याल आई एम एनर्जेटिक नहीं बोलते होंगे। ये सुनने से ही ऑटोमेटिक ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत पावर है इसमें, बहुत पावर है इस शब्द में, ये। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हो सकता है ये शब्द सारे ना बोलते हो, तो ये आपका सेशन सुनने से ये ऑटोमेटिक ही हो रहा हो सबके साथ, ये भी हो सकता है, चलिए, क्योंकि बहुत मैंने बढ़िया, कभी सोच नहीं किया है ना ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यही तो चीज देने बैठे हैं हम, कि हाँ, अभी तो अब्राहम जी होती भी कहे है हैं ना, ना। हम्म अब्राहम जी कहे हैं ना कि किसी के खुशियों का कारण बनिए, दुख के हम्म। कारण न बनिए, सुख के जी। कारण बनिए। तो मेरे जिंदगी का यही सबसे बड़ा ड्रीम है, कि किसी की जिंदगी को मतलब कि सुख के कारण बने हम, ये हम्म। चीज। वो तो है, ये काम ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग याद रखें। बस यही चीज मैं भी चाहती हूँ, पर देखते हैं कब कब होगा। चाहती है ना, चाहना मत कि हटाना वो है, कहा तो। चाहना भी शब्द हटाना है। जब तक बोलेंगी कि चाहती हूँ, तब तक नहीं होगा। अच्छा, यानी नहीं कि होगा फिर क्या चाहना करूँ? मतलब कि कमी, ये भी निगेटिव चीजें हैं। ओके। हाँ, तो फिर क्या करें चाहती हूँ फिर? नहीं। हाँ, फिर ऐसा क्या करें, थोड़ा सा डिब्रीफ में बताओ। हाँ, यहाँ पे बोलिए कि मैं अभी इस चीज अपने अंदर ला रही हूँ, अपने अंदर वो चीज पावर जगा रही हूँ, कि मैं मतलब कि इस लायक बन जाऊं कि किसी के खुशियों के कारण बने मैं। ओके, ठीक है। हाँ, अपने अंदर ये चीज मैं ला रही हूँ, ओके, अपने ठीक अंदर, है। अपने अंदर पावर जगा रही हूँ, ये चीज। आई एम पावरफुल वुमेन, आई एम पावरफुल वुमेन। जब ऐसे ओके। बोलेंगी तो ये खुद पे खुद चल के आएगा, सब आएगा। और आपने बड़ा अच्छा हमें लगा कि आज भी आप मिरर वर्क करती हो, नहीं तो कितने लोग और होता नहीं, है वो कि तो ये मैं सेल्फ घर लोग से उठा, खत्म। साथ में घर से उठा के लाई हूँ, यहाँ पे दिल्ली आई हुई हूँ ना, तो घर से उठा के लाई हूँ। ये चीज है कि हमने बोला था ना कि सेल्फ लव ऐसा है कि लाइफ टाइम, जीवन भर, जब तक प्राण है तब तक हमको शीशे के सामने तो जाना ही है रोज। तो क्यों ना दो चार शब्द अपनी तारीफ कर दे, दो चार शब्द अपनी तारीफ कर दे, ये चीजें। तो ये चीजें आपने बरकरार मतलब कि रखा है, ये चीजें बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और आपने बहुत परिवर्तन भी
आ गया है। नहीं तो तो चलिए मुझे खुद इसी को भी लगता है कि परिवर्तन आया। आप भी बोलते हो, तो घर के मेरे सारे लोग, हम कुछ कहती है ना उनको, ये तुम भी कर लो, तेरे में तो कुछ हमें दिखता नहीं है, सही हुआ कि नहीं, जब तेरे में दिखेगा तो हम कर लेंगे। इधर मायके वाले भी यही बोल रहे हैं, और ससुराल में तो कहते ही थे। मैं कहा पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे खुद को पता चलता है। कहा मैं सारा दिन सोने को थकावट होती थी, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है, एनर्जी ठीक है, सब कुछ किसी को दिख नहीं रहा। फोटो लिए हैं आप फोटो लिए हैं कुछ दिन पहले का? हाँ, फोटो तो सारी मैं साथ साथ लेती रहती हूँ। आप मतलब कि 1 महीना 2 महीना के फोटो मतलब कि निकालिए और आज का मतलब के लिए निकालिए, दोनों को सामने रखिए। दुनिया से मत रिजल्ट जानिए। अब तो आप सेल्फ लव कर लिए हैं, अब दुनिया से क्यों उम्मीद करते कि दुनिया हमें कहे? नहीं, दुनिया से उम्मीद नहीं करना है। अब मतलब कि स्वयं से रिजल्ट आपको लेना है कि आप में कितना फर्क आया है, क्या आया है। आपका सोच पहले मतलब कि 2 महीना पहले किस कदर था, आज मैंने आपकी थॉट क्या हो गई है। अब पहले आपकी नींद मतलब कि कितने मतलब कि कैसे आती थी, आज आपकी मैंने सोने जाते हैं तो मतलब कि तुरंत नींद आ जाती है। कि आज भी वही परिस्थिति बना है। खाने पे भोजन पे देखिए कि पहले आप मतलब कि कैसे भोजन मने करती थी, आज आप भोजन कितने चॉइस के साथ कर रही हैं, अच्छा से। मतलब ये चीजें, यही तो अंतर है सर, यही चीजें अंतर है। पहले हमको शीशे के सामने खड़े होने में अच्छा नहीं लगता था, आज हम शीशे में खड़े होकर शीशे के सामने बात हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो परिवर्तन ये आ गया। मेरा तो यही आया, मैं तो शीशे के आगे जाती नहीं थी, मेरा सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है। यही ये है। आपको पहले अब भी बताया देखिए, था कि मैं शीशे के आगे नहीं खड़ी हो सकती, मुझे अपना चेहरा नहीं देखिए अच्छा लगता, मुझे बड़ा गंदा लगता। अब जाके बातें कर रही हूँ। अब देखिए 2 महीना सबसे बड़ा पहले, परिवर्तन देखिए है। 2 ढाई महीना पहले आपको शीशे के सामने खड़ा होना अच्छा नहीं लगता था। आज 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 2.5-3 महीना हो गया होगा, आज आप शीशे के सामने खड़े होकर बात कर रही हैं। अब देखिए मैंने कितना बदलाव आया है, और आप अभी कह रही हैं कि हमको समझे में नहीं आता है कि क्या बदलाव आया है। मेरे लोग को तो अपना पता है, ये नहीं मैंने कहा, मैंने कहा मेरे को पता है कि मैं कितना चेंज हुई हूँ, बट घर के लोग फिर भी लोगों को कहते नहीं हैं लगता है, लोगों हो को गए। नहीं लगता। अच्छा, हाँ, मेरे को पता है, मैं तो बहुत चेंज हुई हूँ, मुझे खुद को जी तो पता ही जी। है। अगर तो दूसरों को नहीं पता चलता, मैं हद हो गई। हाँ, तो जब अब आपको लगने लगा ना ये चीज, तो बहुत जल्दी 2-3 महीना और अपने ऊपर टाइम दीजिए। ये 2-3 महीना बाद जब निकल जाएगा 6 महीना, तो देखिएगा सामने वाले से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अरे तुम्हें तो बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत चेंज आ गया। ये चीजें थोड़ा और टाइम दीजिए अपने ऊपर, देखिए ये आपको सुनने को मिलेगा। ये चलिए, बहुत अच्छा लगा। कल कल हम लोग मिलते हैं नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत पेशेंस बना के क्लास में बने रहते हैं, और मतलब हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ एक दूसरे से सीख रहे हैं, जान रहे हैं, अपने जीवन के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी तरह से हम करते चले जाएं तो 2024, ये कौन है, जून चल रहा है अभी 6 महीना बाकी है इसमें। 6 महीना में देखिए कि 3 महीना में इतना परिवर्तन, तो अगले 6 महीना में क्या मन होगा हमारे लाइफ में, हमारा लाइफ कितना आगे जाएगा। सोचिए आप लोग, और इसको सोच सोच के खुश हो जाइए, इतना खुश हो जाइए कि 6 महीना के आने के पहले ही वो चीज दिख जाए हमें। तो चलिए यहीं पे विराम देते हैं, क्लास को फिर मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू।